पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। और इसके अंदर जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ग्रुप नंबर 18, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप 18। और ग्रुप 18 को हम लोग क्या बोलते हैं, इन जनरल नोबल गैसेस, ठीक है। तो इतना जल्दी से नोट कर लीजिए। इस चैप्टर को आज थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ के फिनिश करेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आज इस चैप्टर के हम लोग डिस्कस कर लेंगे, जल्दी से करिए सब लोग। चलो ठीक, हाँ चलो। तो बताओ बेटा, ग्रुप 18 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, बताएगा कोई। ग्रुप 18 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। देखो, सबसे पहला एलिमेंट आता है अपने पास हीलियम, फिर कौन सा आता है नियॉन, देन आर्गन, देन क्रिप्टॉन, देन जीनॉन, एंड लास्ट वन इज रेडॉन, ठीक है। ये जीनॉन। तो हम आपको वैसे तो पहले भी बता चुके हैं, फिर से आप एक बार बता दो मुझे। बताइए इनमें से कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम लोग इनर्ट एलिमेंट बोलते हैं, कोई बताएगा मुझे। क्या ये इनर्ट एलिमेंट है सारे के सारे। नो नहीं, कितने एलिमेंट इनर्ट है बेटा बताना। हीलियम, नियॉन और आर्गन। हीलियम, नियॉन और आर्गन। ध्यान रखना बेटा, इन सबको नोबल गैसेस बोला जाता है, ठीक है। अगर हम आपसे बोलें कि नोबल गैसेस किसे बोला जाता है, तो इन सबके सबको हम लोग क्या बोलते हैं, सारे एलिमेंट्स को, यानी कि ग्रुप नंबर 18 के सारे एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं नोबल गैसेस, ठीक है। ये सबके सब क्या है, नोबल गैस है। बट ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ दे कि इनर्ट गैसेस कौन सी है, तो स्टार्टिंग की जो 3 है उन्हीं को हम लोग इनर्ट गैसेस बोलते हैं। ये हम आपको पहले दिन से बात बताते आ रहे हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस, ठीक है। तो स्टार्टिंग की जो 3 गैसेस है, यानी कि हीलियम, नियॉन एंड आर्गन, इन्हीं को सिर्फ हम लोग इनर्ट गैस बोलेंगे। और नोबल गैसेस सारी होती है। नोबल गैसेस का मतलब दोज गैसेस जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ठीक है। और इनर्ट वर्ड का मीनिंग कोई मुझे समझाएगा एक बार। वैसे तो मैं आपको समझा चुके हैं बहुत अच्छे से, बट एक बार फिर से एक्सप्लेन करो। कोई भी एक बच्चा बताओ मुझे, इनर्ट वर्ड का क्या मीनिंग होता है, किसी को पता है। व्हिच डू नॉट रिएक्ट। जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करें। कोई इनर्ट एलिमेंट बता सकता है, सॉरी इनर्ट मेटल बता सकता है बेटा। मैंने याद है आपको, मैंने बताया था इनर्ट मेटल कौन से होते हैं। गोल्ड। सिल्वर गोल्ड एंड प्लेटिनम। प्लेटिनम, देखो बेटा, प्लेटिनम हो गया आपका, गोल्ड हो गया आपका, और सिल्वर जो हो गया, ठीक है। इन तीनों को हम लोग इनर्ट मेटल बोलते हैं। इनर्ट मेटल इन्हें इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये क्या है, नॉन रिएक्टिव है। अगर ये रिएक्टिव होते तो हम इनकी ज्वेलरीज जो है वो नहीं पहन पाते, ठीक है। तो ध्यान रखना, इनर्ट वर्ड का मीनिंग बिल्कुल अपना क्लियर रखो, ठीक है। इनर्ट वर्ड का मतलब क्या होता है, जो किसी से रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करें। तो इसी की पहले क्या हुआ था, स्टार्टिंग में जब नोबल गैसेस की डिस्कवरी हुई थी, तो सबको क्या बोला जाता था, इनर्ट गैसेस बोला जाता था। लेकिन बाद में पता चला कि बेटा जो ये दोनों देख रहे हो, ये दोनों कौन कौन से, क्रिप्टॉन एंड जिनॉन, इनके कुछ ना कुछ कंपाउंड्स पाए गए, ठीक है। इनके कुछ कंपाउंड्स पाए गए, किसके, क्रिप्टॉन और जिनॉन के, ठीक है। देखो रेडॉन तो आपका रेडियो एक्टिव है। रेडॉन क्या है आपका, रेडियो एक्टिव। ये क्या है आपका, रेडियो एक्टिव, ठीक है। तो रेडॉन तो रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की मतलब स्टडी कर पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है ना। एनर्जी को कंटिन्यू एमिट कर रहे हैं, तो उनसे उनकी स्टडी आप इतनी आसानी से नहीं कर पाओगे। लेकिन हमने देखा क्या कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, इन सब में जो क्रिप्टॉन और जिनॉन है, इनके कुछ कंपाउंड्स पाए गए, ठीक है। कोई बता सकता है कि पहला नोबल गैस कंपाउंड कौन सा था। क्या पता है किसी को, पहला नोबल गैस कंपाउंड कौन सा था। देखो बेटा, एक्जीपीटी F6 जो है, एक्जीपीटी F6, ठीक है। ये पहला नोबल गैस का कंपाउंड पाया गया था। और इसकी डिस्कवरी के बाद ही हमें पता चला कि जितनी भी गैसेस हैं, ग्रुप 18 की जितनी भी गैसेस है, वो सबकी सब इनर्ट नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना, पहले हम लोग क्या कहते थे, ग्रुप 18 के एलिमेंट्स को इनर्ट गैस ही बोलते थे। हमें ऐसा लगता था कि ग्रुप 18 के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके सब इनर्ट है। बट जैसे ही नील्स बार्टलेट, नाम सुना आपने इनका, यस सर। ठीक है। जो नील्स बार्टलेट थे, इन्होंने क्या करा, इस कंपाउंड की डिस्कवरी की। और जब इस कंपाउंड की डिस्कवरी हुई, तो हमें यह पता चल गया कि सारे के सारे एलिमेंट, जो ग्रुप 18 के सारे एलिमेंट है, वो सबके सब इनर्ट नहीं है, ठीक है। तो कुछ ऐसे कंपाउंड थे, देखो एक्जी आ गया ना, जीनॉन, जीनॉन का हमें एक कंपाउंड देखने को मिल गया। तो हमें पता चल गया कि सबके सब इनर्ट नहीं है, सबके सब नोबल है। नोबल का मतलब इनका ऑक्टेट तो सबका कंप्लीट है, बट ये सबके सब इनर्ट नहीं है। इनर्ट का मतलब जो सबसे रिएक्शन में पार्टिसिपेट किसी से भी ना करे, ठीक है। तो ध्यान रखना। चलो, इस कंपाउंड की डिस्कवरी के बाद इसे अभी यहां से हटा दो, इसे नोट करने की जरूरत है नहीं, आगे हम करवा देंगे। तो ये तो हो गए एलिमेंट्स की बात। अब बात करते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। कोई मुझे बताएगा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है ग्रुप नंबर 18 का। जनरल इलेक्ट्रॉनिक, NH2 एंड NP6, ठीक है। ध्यान रखना, सबका NH2 NP6 होता है, एक्सेप्ट किसका नहीं होगा, बताओ बेटा। एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम का कहां होता है, देखो यहाँ पे एरो बना ले थोड़ी दूर दूर, यहाँ पे देख लो, इसका नियॉन का इधर देख लो, इसका इधर देख लो, 3 के देख लो। इसका तो सिर्फ 1s2 होगा ना, यानी कि इसका सिर्फ NH2 होगा। इसका आपके पास NH2
Np6 होगा, इसका भी आपके पास क्या होगा NH2 Np6 होगा, बाकी की जो बची हुई उन सबका भी क्या होगा, सेम यही होगा, क्या NH2 Np6, ठीक है। बट हीलियम जो है उसका आपका सिर्फ NH2 होगा, क्योंकि आपको पता है हीलियम के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, दो को आप क्या लिखोगे 1s2, है ना। तो ध्यान रखना हीलियम जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ NH2, और बाकी के रेस्ट जितने भी एलिमेंट है उन सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, NH2 Np6, ठीक है। एक चीज और बेटा, ये सबके सब तुम्हारे ग्रुप 18 के एलिमेंट है, ये कहते पी ब्लॉक के एलिमेंट है, क्योंकि इनका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है, पी में, देखो इधर पी में आ रहा है। बट आपका जो हीलियम है वो एस ब्लॉक का एलिमेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि उसका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन किसमें आ रहा है, एस ब्लॉक में, एस ऑर्बिटल में, ठीक है। बट क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज इनर्ट गैसेस जो आप बोलते हो ना, इनर्ट गैसेस की तरह उसकी प्रॉपर्टी बिहेव करता है, इसलिए हम लोगों ने उसे क्या कर रखा है, ग्रुप नंबर 18 में डाल रखा है। तो ये बात हो गई किसकी, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की, कोई मुझे बताएगा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो होती है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी किसकी, ग्रुप नंबर 18 की, वो कैसी होती है, निगेटिव या पॉजिटिव, कोई मुझे बताएगा, क्या किसी को पता है ये बात, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ ग्रुप नंबर 18 कैसी होगी, पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव, 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 होगी ना, देखो क्यों होगी, देखिए NH2 Np6, एक चीज देखो बेटा, जो तुम्हारे पास नोबल गैसेस हैं इनका ऑक्टेट तो कंप्लीट है, मतलब इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हैं। अब जब इनके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है तो कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ये क्यों लेंगे, बताओ, क्या ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, नहीं लेंगे भाई, क्योंकि उनका ऑक्टेट ऑलरेडी क्या है, कंप्लीट है। तो जब इनका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है तो किसी भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को अंदर नहीं आने देंगे, एंट्री ही नहीं देंगे। लेकिन फिर भी तुम जिद पे उतर आओ कि नहीं हमें इलेक्ट्रॉन देना ही है, एट एनी हाउ उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। दैट्स वाई जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो पॉजिटिव होती है, किसकी, ग्रुप नंबर 18 एलिमेंट्स की, ठीक है। तो आप ये नोट कर लेना, ठीक है। रीजन सबको समझ में आया, बहुत सिंपल सा रीजन है, क्योंकि आपका जो ग्रुप नंबर 18 एलिमेंट्स होते हैं उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, तो ऑक्टेट कंप्लीट है दैट मीन उनके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब जब उनका ऑक्टेट कंप्लीट है तो किसी भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को एंटर नहीं होने देंगे, उन्हें इलेक्ट्रॉन की जरूरत ही नहीं है। जो अमीर है उसको रुपए का क्या करेगा, ठीक है, बहुत ज्यादा अमीर है तो इतने रुपए का क्या करेगा, ठीक है, एक आध इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा वो। तो बट अगर आपको फिर भी जबरदस्ती आप इलेक्ट्रॉन दोगे तो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ जाएगी। दैट्स वाई जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो कैसी होती है, पॉजिटिव। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ऑर्डर है वही रहेगा, क्या, जनरल जो ऑर्डर रहता है, टॉप टू बॉटम अगर आप जाओगे, ठीक है, अगर आप टॉप टू बॉटम जाते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज या डिक्रीज, बता दो बेटा, डिक्रीज, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर यही रहेगा। एटॉमिक रेडियस बता दो, एटॉमिक रेडियस बताएगा कोई मुझे, इंक्रीज है ना, टॉप टू बॉटम अगर आप आओगे, टॉप टू बॉटम, तो आपका जो रेडियस है वो इंक्रीज होगी, क्योंकि नंबर ऑफ शेल जो है वो क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इतना जल्दी से नोट करिए, चाहो तो स्क्रीनशॉट लो, चाहो तो नोट कर लो, जो मर्जी आप करो, ठीक है। अब अच्छे से नोट्स बनाइए, आपके एग्जाम हो गए, अब आपका जो मेन एग्जाम है उस पर फोकस करिए, ठीक है, कि आपको उसे कैसे बीट करना है, कैसे अच्छे से नोट्स बनाओ, नोट्स सब लोग बनाते हुए चलना साथ में, ठीक है। जल्दी से बेटा नोट कर लो और इन्फॉर्म करो कि हाँ ये सर नोट हो गया, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चले, ठीक है। तो आज आपकी इतने दिन बाद पहली क्लास है, कैसा लग रहा है पढ़ने, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, या पेपर दे के पढ़ के बोर हो गए, सही बताना बिल्कुल, इतने दिन पेपर में पढ़ रहे हो तो बोर नहीं हुए कि चलो अब रेस्ट कर लेते हैं थोड़े दिन, ऐसा नहीं लगा, सर कल कर ली, कल कर लिया, चलिए ठीक है। नोट हो गया बेटा सबका, यस सर, चलिए ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या करा, एलिमेंट्स जो है ग्रुप नंबर 18 के उन्हें हमने फिर से लिख लिया, हमने क्या करा, ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट्स को फिर से लिखा, कौन कौन से, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन। ये जो बात अब मैंने यहाँ पे लिखी, ये आपको बुक में भी बेटा एनसीईआरटी में भी नहीं मिलेगी, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है हीलियम और जो आपका नियॉन है लिखा हुआ है डोंट फॉर्म क्लैथरेट, ठीक है। अब ये वर्ड किसी को पता है क्या, किसी को पता है क्लैथरेट क्या होता है, इस वर्ड को जरा अंडरलाइन करो बेटा, क्या किसी को पता है क्लैथरेट क्या होता है, अगर किसी को पता माइक ओपन करके बताओ बेटा, और अगर नहीं पता है तो आप देखो, जो आपके आर्गन, क्रिप्टॉन एंड ज़ीनॉन है ये क्या करेंगे, फॉर्म ये बनाएंगे किसे, क्लैथरेट को, ठीक है। बट आपका जो हीलियम और नियॉन है वो क्लैथरेट को नहीं बनाएगा। अब क्लैथरेट होता क्या है वो आप सुनो, सबने, आप लोगों ने सॉलिड स्टेट पढ़ा अभी तक, सॉलिड आपने पढ़ लिया होगा शायद, अरे बोलो भाई, आवाज आ रही है मेरी, यस सर,
हाँ ये बताओ बेटा, सॉलिड स्टेट हमने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? Yes, sir. अगर आपने सॉलिड स्टेट पढ़ी है तो आपको पता होगा सॉलिड के जो एटम होते हैं वो बहुत ही पास पास होते हैं, ठीक है। लाइक मान लो ऐसे हमने करके सॉलिड के कुछ एटम बताए, क्रिस्टल सॉलिड NaCl का स्ट्रक्चर उठा लो, या CaS2 का उठा लो, किसी का उठा लो, ठीक है। तो आप जब क्या करते हो, सॉलिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो या बनाते हो, तो क्योंकि सॉलिड के बीच में बिल्कुल भी फोर्स ऑफ कौन सा फोर्स होता है, वन ओवर फोर्स होता है, बहुत ही कम होता है, तो इस वजह से इसके एटम क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। बट बहुत पास पास होने के बाद भी इनमें ये कुछ जो गैप आप देख रहे हो ये खाली बच जाता है, ठीक है। थोड़ा सा गैप जो है वो खाली रह जाता है, इसी गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी गैप को हम लोग बोलते हैं वॉइड, वॉइड, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल साइट, या फिर इसे हम लोग बोलते हैं सिंपली वॉइड, ठीक है। और इसी वॉइड में जब कोई भी आपकी नोबल गैस जाके फंस जाती है, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं क्लैथरेट्स। बोलो क्लियर है कि नहीं? क्या क्लैथरेट वर्ड क्लियर हुआ बेटा? देखो, अगर मान लो कोई क्रिस्टल है आपके पास, मान लो आपके पास कोई क्रिस्टल है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई यहाँ पे आपके पास क्रिस्टल है, ठीक है, कोई भी सॉलिड क्रिस्टल लैटिस है, और उनके उन एटम्स में जो आपका क्रिस्टल है उसमें जो गैप है बीच में, है ना, उसके बीच में जो वॉइड है, उसमें जो गैप है, इन गैप में अगर कोई भी नोबल गैस जाके, मान लो यहाँ पे हीलियम जाके हीलियम तो बनाएगी नहीं, सॉरी, मान लो आर्गन जाके यहाँ पे बैठ गई, ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगी इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्लैथरेट बोलेंगे, ठीक है। तो आपसे नीट में बेटा ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया 2008 में कि बताओ कौन सा क्लैथरेट फॉर्म, कौन सी ऐसी गैस है जो क्लैथरेट का फॉर्मेशन नहीं करती है, नहीं बनाती क्लैथरेट को, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, हीलियम आपका हो गया पहला और नियॉन हो गया आपका दूसरा, ये क्लैथरेट का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, बाकी के रेस्ट जितनी भी गैसेस है वो क्लैथरेट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, क्लैथरेट को हम लोग केज कंपाउंड भी बोलते हैं। केज का मतलब समझे, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल किसी के घर में पैरेट है क्या, अगर किसी के घर में पैरेट है तो आपको पता होगा, पैरेट हो या बर्ड हो तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे केज होता है पिंजरा टाइप का, है ना, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, उस तोते को लाके ऐसे बैठा देते हैं, है ना, फिर हम लोग उसे खाना ना देते, फिर बुलवाते हैं, जयराम जय जो भी XYZ जो भी बुलवाओ वो बुलवाते हैं हम लोग, क्या है ना। फिर अब एक बात समझो, तो वो जो केज है, केज में तुमने क्या करा, उस तोते को लाके बैठा दिया, तो तोते के पास एक स्पेस है ना, उस स्पेस में आके वो क्या हो गया, फिट हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं केज, ऐसे फिर इसी को हम लोग बोलते हैं क्लैथरेट। मतलब क्या कि ये जो सॉलिड के एटम है इनके बीच में जो गैप है, इस गैप में अगर तुमने किसी भी हीलियम गैस को, सॉरी, किसी भी इनर्ट गैस को लाके यहाँ पे डाल दिया तो उसी को हम लोग क्लैथरेट बोलते हैं। और ध्यान रखना, क्लैथरेट का फॉर्मेशन हीलियम और नियॉन नहीं करते, ठीक है। तो ये डेफिनेशन लिखी हुई है कि ऑल्सो नोन एज केज कंपाउंड, इन्हें हम लोग केज कंपाउंड पूछते हैं। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि बताओ केज कंपाउंड किन्हें बोलते हैं, ध्यान रखना, क्लैथरेट्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, केज कंपाउंड बोलते हैं। आर कंपाउंड्स ऑफ नोबल गैसेस इन विच they are trapped within cavity of crystal lattice of certain organic and inorganic substances। बस बात खत्म, ठीक है। जैसे दांतों में कैविटी लगती है, दांतों में कैविटी कहाँ लगती है, दांतों में हमारे पास जो जगह होती है ना, दांतों को जब चबाते हो तो उनके बीच में जगह होती है, तो हम लोग खाना खाते हैं, अगर खाना खाने के बाद आपने रात में ब्रश नहीं करा तो खाना क्या होता है, वहीं फंस जाता है, फिर वो सड़ जाता है, कैविटी हो जाती है, ठीक है, समझ गए। तो ये होता है क्लैथरेट। नोट हुआ सबने, सबने नोट कर लिया बेटा? Yes. चलिए ठीक है, नोट करो तो नोट करो, टाइम बचाना है तो स्क्रीनशॉट मारो, या बाद में करना है तो नोट्स आपके पास ड्राइव में आ जाएंगे, वहां कर लो। सबसे बेस्ट तरीका ये है, सबसे बेस्ट तरीका ये है कि क्या करो, यहाँ पे आप क्या करो, नोट्स बना लो, ठीक है, क्योंकि आपका क्या होगा, टाइम बच जाएगा। बेटा एक सेकंड रुकना बस। चलिए सबका नोट हो गया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. चलिए ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब बात आती है कि हम लोगों को ये जो ग्रुप नंबर 18 है क्यों पढ़ना पड़ा। अभी हमने आपको देखो एक बात बताई, हमने कहा बेटा तो जो आपका जो हीलियम है, आपके पास जो नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है ना, जिनॉन है, रेडॉन है, हमने बोला अगर बेटा ये सबके सब इनर्ट होते तो हम इन्हें पढ़ते ही क्यों, अगर इनके कंपाउंड ही नहीं होते नेचर में तो हम इन्हें क्यों पढ़ते। तो आपको मैंने बताया रेडॉन कैसा होता है, रेडियो एक्टिव, इन दोनों के कंपाउंड पाए जाते हैं इन जनरल, है ना। क्रिप्टॉन हम लोग पढ़ते भी नहीं, आपके सिलेबस में है भी नहीं क्रिप्टॉन, हम लोग जिनॉन के मेन कंपाउंड यहाँ पे पढ़ेंगे, और ये तो इनर्ट ही होते हैं। तो कहने का मतलब अगर सारी की सारी गैसेस इनर्ट होती तो हमारे सिलेबस में होती ही नहीं, जब इनर्ट है किसी रिएक्शन ही नहीं कर रहे और रिएक्शन कर ही नहीं रहे तो क्यों पढ़े भाई, है ना, पढ़ने का मतलब ही नहीं बनता। तो जो भी ऐसे कंपाउंड्स हैं जो बने इनर्ट गैसेस से, ऐसे कंपाउंड जो बन गए, उन कंपाउंड्स को हमें स्टडी करना है। तो ध्यान रखना, फर्स्ट नोबल गैस कंपाउंड जो बना था वो कौन सा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कौन सा था, एक्सी एक्सीपीटी एक्सीपीटी ठीक है, फिर से लिखते हैं इसे एक्सीपीटी ठीक है, ध्यान रखना। और अगर आपसे पूछे कि एक्सीपीटी को कहां से बनाया गया, कहां से डेराइव किया गया, तो ध्यान रखना डेराइव्ड फ्रॉम O2PT। बेटा किसी का अगर माइक खुला तो बंद कर लो प्लीज।
चलो ठीक है, देखो तो अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट नोबल गैस, ये क्वेश्चन बेटा पूछा गया है, यहाँ पे आप 100% पहली बात तो लिखो, ठीक है। आपसे पूछा गया कि फर्स्ट नोबल गैस कंपाउंड कौन सा मिला था, ठीक है, कौन सा बनाया गया था, ठीक है। तो ध्यान रखना फर्स्ट नोबल गैस कंपाउंड जो था वो Xgpt-F6 बनाया गया था। और किससे डेराइव किया गया था? O2Pt-F6 से। कहने का मतलब क्या बोला जा रहा है आपसे कि जो आपका O2Pt-F6 है, इसे हमने क्या करा, हमने यहाँ पे जीनॉन की रिएक्शन कराई और हमें मिल गया, हमें मिल गया जीनॉन Xgpt-F6। तो क्या हुआ यहाँ पे, देखो यहाँ पे सिंपल सा आपको दिख रहा है कि जो O2 है वो रिप्लेस हुआ है किससे? जीनॉन से। तो आप सोच के बताओ ऐसा क्या हुआ होगा जो यहाँ पे O2 रिप्लेस हो गया किससे? Xg से। कोई बता सकता है मुझे ऐसा यहाँ पे क्या हुआ होगा? देखो पहली बात तो मैं आपको बताऊं, अगर आपने O2Pt-F6 इसे अगर आपने ब्रेक किया, ठीक है, अगर आपने इस हीट देके से ब्रेक किया तो यहाँ पे होगा क्या? O2 पॉजिटिव बनेगा और आपका Pt-F6 निगेटिव बन जाएगा। मतलब एक आपका कैटायनिक फॉर्म मिलेगी, एक आपको एनायनिक में। O2 पॉजिटिव बेटा डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक को बताएगा? O2 पॉजिटिव पैरामैग्नेटिक की डायमैग्नेटिक? अरे केमिकल बॉन्डिंग तो सब पढ़ी चुके हो, एमओटी वगैरह पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? कोई नहीं बोलता है भाई, बहुत गलत बात है। बताओ बेटा, किसी को पता है? अमित कुमार आप बताइए, O2 पॉजिटिव की आपको स्ट्रक्चर पता है? डायमैग्नेटिक होता है कि पैरामैग्नेटिक? पहले तो ये बताओ मुझे। चलो कोई नहीं बोल रहा, खैर। तो देखो जब आप O2Pt-F6 को हीट करते हो तो O2 पॉजिटिव प्लस Pt-F6 नेगेटिव आपको मिल जाता है, ठीक है। अब एक्चुअल में होता क्या है, जब आप इस कंपाउंड की फर्दर रिएक्शन कराते हो जीनॉन से तो मिलता क्या आपके पास? जीनॉन Pt-F6। अब ये तो हमें पता है ये बन गया। ये क्यों बना, इसका रीजन सुनो। देखो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है बेटा, या सॉरी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ O2, ठीक है, वो इक्वल होती है या कह दो नियरली इक्वल होती है किसके? आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ जीनॉन। इस वजह से ये कंपाउंड हमें देखने को मिला, क्योंकि जितनी आयनाइजेशन एनर्जी O2 की होती है, O2 की आयनाइजेशन एनर्जी होगी क्या? O2 अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो कन्वर्ट होगा किसमें? O2 पॉजिटिव में। ऐसे ही जीनॉन अपना एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो कन्वर्ट होगा किसमें? Xg प्लस में। तो कहने का मतलब इसे एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी आयनाइजेशन एनर्जी लगी होगी उतनी ही सेम आयनाइजेशन एनर्जी लगती है जीनॉन को अपना एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। यानी कि O2 की और जीनॉन की आयनाइजेशन एनर्जी अप्रोक्सीमेटली आपस में इक्वल होती है। दैट्स व्हाई जो Xg है वो क्या करता है? रिप्लेस कर देता है O2 को और Xgpt-F6 का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। आपसे ये रीजन कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो इतना पहले तो नोट कर लो जल्दी से। और यहाँ पे एक बात आप और लिख लो, ये कंपाउंड किसने बनाया, ठीक है। तो ये लिख लो आप, ये किसने बनाया? देखो देखो कंपाउंड कंपाउंड was prepared by chemist नील्स, अभी मैंने नाम को बताया भी था ना, नाम बार्टलेट। ठीक है, तो जो नील्स बार्टलेट थे उन्होंने क्या करा था? इस कंपाउंड को बनाया था। आपको ये नाम याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपसे ये सब नहीं पूछा जाएगा। आपसे ये जरूर पूछा जाएगा कि हाँ बताओ फर्स्ट कंपाउंड था कौन सा? तो ध्यान रखना, दिस इज द फर्स्ट कंपाउंड, दिस इज द फर्स्ट नोबल गैस कंपाउंड, ठीक है। कैसे बनाते हैं? O2Pt-F6 को हीट करते हैं तो O2 पॉजिटिव Pt-F6 नेगेटिव निकल जाता है, और उसकी जब हम लोग जीनॉन सिलेक्शन कराते हैं तो Xgpt-F6 का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। और इसका रीजन क्या है, ठीक है, रीजन आप यहाँ पे लिख लो पास में, बहुत अच्छा सा रीजन, बहुत सिंपल और बहुत सादा सा रीजन है। क्या है बताएगा कोई? क्या रीजन है? अभी बताया हमने, क्या रीजन है बेटा? ionization energy of O2 is equal to ionization of xenon. जीनॉन, ठीक है। तो बस उसी बात को आप यहाँ पे लिख लो, ठीक है। आप क्या लिखोगे? लिखो यहाँ पे, लिखो Bartlett noticed that the ionization energy for O2 कितनी होती है? अप्रोक्सीमेटली 5 किलो जूल पर मोल, ठीक है, किलो जूल पर मोल या फिर मोल इनवर्स, ठीक है, 1175 किलो जूल पर मोल, ठीक है। was very close to the ionization energy, very close to the ionization energy of xenon, कितनी होती है? 1170 किलो जूल पर, ठीक है।
तो ये रीजन बेटा 100% लिख लेना, ये आपसे पूछा भी गया है ऑप्शन में, 4 ऑप्शन है और आपसे पूछा गया कि बताओ O2P2F6 से जो है EgPTF6 कैसे बनता है, रीजन क्या है इसका। तो 4 ऑप्शन है, उसमें एक ऑप्शन आपको लिखा होगा कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ O2 इज नियरली इक्वल टू द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ xenon। ठीक है, क्लियर है। तो आपको बस क्या करना है, ये कंपाउंड याद रखना है। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ पहला कौन सा कंपाउंड है, पहला फर्स्ट नोबल गैस कंपाउंड कौन सा है। तो ध्यान रखना EgPTF6 जो है वो फर्स्ट नोबल गैस कंपाउंड है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कहां से डिराइव किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना O2P2F6 से PTF6 से डिराइव किया गया है। ठीक है, कैसे डिराइव किया गया बताई थी हमने कि क्या रिएक्शन है, O2PTF6 को जब हम हीट करेंगे तो O2 पॉजिटिव और क्या मिलेगा, ये PTF6 नेगेटिव मिलेगा। इसे जब आप xenon दे दो तो क्या बना लेगा, EgPTF6 का फॉर्मेशन करेगा। बोलो क्लियर है, Yes, sir. नोट हो गया सबका। Yes, sir. चलिए ठीक, चलो ठीक। अब आते हैं इसकी रिएक्शन पे। देखो हमने आपको क्या बताया, हमने कहा ना बेटा जो xenon आपके सिलेबस में है, वैसे तो क्रिप्टॉन के भी कंपाउंड होते हैं, है ना, ये मत सोचना क्रिप्टॉन कंपाउंड नहीं, इसके भी कंपाउंड है, बट ये आपके सिलेबस में ही नहीं है तो उसे हम लोग क्यों पढ़े, है ना, हमें जहां से क्वेश्चन आएगा वहां से पढ़ेंगे। xenon आपके सिलेबस में है, इसे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, फिर से ध्यान रख लो, अगर आपसे कोई क्वेश्चन अगर मान लो 1 नंबर में या 4 नंबर पूछ लिया तो आपसे क्या बता, मतलब आप क्या बताओगे, इनर्ट गैसेस कौन से। ध्यान रखना इनर्ट गैसेस स्टार्टिंग की 3 है, हीलियम, नियॉन एंड आर्गन। ठीक है, मतलब उन तीनों के कोई भी कंपाउंड नहीं पाए जाते नेचर में, बट आपका जो xenon और रेडॉन होता है, रेडॉन नहीं, क्रिप्टॉन और xenon, इनके आपके कंपाउंड पाए जाते हैं। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट। अब बात करो, देखो हम लोग क्योंकि xenon पढ़ना है तो xenon के में क्या करना पड़ेगी, एक एक रिएक्शन पढ़नी पड़ेगी। देखो तो सीधी सी बात है, अगर आपने xenon की रिएक्शन F2 से कराई पहली बार, दूसरी बार भी किससे कराई F2 से, तीसरी बार कराई F2 से, ठीक है, तो कंपाउंड तो xenon और फ्लोरीन के ही बनेंगे। इसका मतलब यहाँ पे xenon फ्लोरीन इधर भी आएगा, यहाँ भी xenon फ्लोरीन आएगा और यहाँ भी xenon और फ्लोरीन आएगा, लेकिन इनका रेशियो अलग अलग होगा। अगर आपने 1:1 लिया तो क्या बनेगा, EgF2 बनेगा। अगर आपने 1:5 लिया तो क्या बनेगा, EgF4 बनेगा। अगर आपने 1:20 ले लिया, इसका मतलब EgF6 का फॉर्मेशन होगा। समझे, तो बस ये 3 आपको रिएक्शन याद रखनी है किसकी, xenon की। xenon की अगर आपने फ्लोरीन से रिएक्शन कराई, ये क्या है, ये xenon के फ्लोराइड्स हैं। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हो xenon फ्लोराइड। xenon फ्लोराइड, ठीक है, xenon के फ्लोराइड है। और रेशियो का मतलब बेटा समझ लो, रेशियो का मतलब क्या, इसका मतलब अगर xenon आपने 1 लिया, ठीक है, 1:1 का मतलब xenon 1 आपने लिया, F2 भी कितना लिया, 1 मोल, कोई दिक्कत नहीं, तो क्या बन जाएगा EgF2। अगर आपने xenon ले लिया बेटा 1 और F2 के कितने मॉलिक्यूल लिया आपने, 5 मोल ले लिया, 5 मोल फ्लोरीन लिया, तब जाके आपका EgF4 बनेगा। अगर आपने xenon लिया 1 और अगर आपने 20 मोल ले लिया किसके, F2 के, तब जाके आपका EgF6 का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये आई होप आपको ये बात पता होगी। चलो ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, कह रहा ऑल प्रोडक्ट्स आर क्रिस्टलाइन एंड रेडली अंडरगो हाइड्रोलिसिस। मतलब आपको ये जितने प्रोडक्ट मिले, जितने फ्लोराइड मिले, आपका पहला कौन सा EgF2, फिर EgF4, फिर EgF6, ये सबके सब कैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अगर मान लो आपको क्वेश्चन दे दे, मान लो यहाँ पे क्वेश्चन लिख लो, हम कह रहे हैं कि बताओ EgF4 है, बताओ ये कौन सी फॉर्म में, गैसेस फॉर्म है, ये किस फॉर्म में पाया जाता है, गैसेस फॉर्म है, सॉलिड फॉर्म है, लिक्विड फॉर्म है। ध्यान रखना ये सबके सब क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। ठीक है, यानी कि xenon के जो फ्लोराइड होते हैं EgF2, EgF4 एंड EgF6 ऑल आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, और बहुत आसानी से इनका हाइड्रोलिसिस हो जाता है। ठीक है, इतना नोट करिए जल्दी से। अब देखो एक ट्रिक लिख लो पहले, तो ट्रिक कह लो या कह लो कुछ भी कर लो, मतलब आपको याद करना एट एनी हाउ। देखो एक ट्रिक क्या है कि अगर आपने EgF4 और अगर आपने EgF6 इन दोनों का हाइड्रोलिसिस कराया, ठीक है, अगर आपने इन दोनों का क्या कराया, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस मतलब रिएक्शन विद वाटर, तो आपको 2 कंपाउंड तो मिलेंगे। एक आपको HgO3 मिलेगा और आपको HF मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो दुनिया की कोई भी रिएक्शन हो, अगर आपको इन दोनों को याद रखना है कि इन दोनों का हाइड्रोलिसिस क्या होगा, तो आप याद कर लेना इन दोनों के प्रोडक्ट यही रहेंगे, एक HgO3 और एक HF मिलना ही मिलना। ठीक है, इसे आप ट्रिक बना के नोट कर लो, और जब आप ट्रिक बना के नोट कर लो तो हम लोग नेक्स्ट वाली रिएक्शन पे चले। कर लिया बेटा? Yes, sir. चलो अब जरा देखना, हम क्या बोल रहे हैं कि EgF6 है, फॉर एग्जांपल अपने पास क्या है, EgF6 है, और हमने इसकी रिएक्शन H2 से कराई। तो जरा यहाँ पे देखो बेटा, 2 H दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे H2 कितने, H कितने, 2 हैं। तो अगर यहाँ पे 2 H ले लें हम, 2 ले लें H, ठीक है, और फ्लोरीन कितने, 6, तो फ्लोरीन भी कितने लेंगे, 2 ही तो लेंगे, और 2 ले ले फ्लोरीन, तो यहाँ से माइनस का 2HF निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बताओ। सिंपल सी बात, बहुत ज्यादा इसमें मैथ नहीं लगानी है। देखो अगर अपने पास EgF6 है, उसकी रिएक्शन हम हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, तो 2 हाइड्रोजन है, 2 फ्लोरीन को उनके साथ भेज दो, 2 हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव, 2 फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव, दोनों क्या करेंगे, बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग कर लेंगे, है ना। तो 2H को 2F के साथ भेज दो, क्या बन जाएगा, माइनस का 2HF, क्या बनेगा अब बताओ, तो बनेगा अपने पास Eg। अच्छा एक बात और, हाँ एक चीज और, अच्छा बताओ, अगर xenon अपने 2 फ्लोरीन निकालेगा तो इस पर कितना नेगेटिव चार्ज आएगा,
जिनोन अपने अगर 2 फ्लोरीन बेटा दे देगा, कितने पॉजिटिव चार्ज आएगा इस पे? अरे इधर देखो, सोडियम है, क्या होता है 11 होता है, क्या लिखते हैं 2,8,1। अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन निकालता तो Na पॉजिटिव ही तो बनाता है, Mg है, क्या लिखते हो 12 लिखते हो, तो यानी कि 2,8,2। तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, क्या बन जाएगा Mg2+ बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है, तो जब आप इलेक्ट्रॉन को निकालो या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को निकालो तो चार्ज कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? तो अगर Xgf6 2 फ्लोरीन को निकालेगा तो उस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा बताओ? ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज कैसा आ जाएगा? +2। ठीक है, और ऑक्सीजन पे चार्ज बेटा कैसा होता है? -2। तो जिनोन के पास वैलेंसी कितने की? +2 की। उसे कंप्लीट कौन करेगा? एक ऑक्सीजन कंप्लीट करेगा, क्योंकि एक ही ऑक्सीजन पे -2 होता है, एक ऑक्सीजन चार्ज कितना होता है? -2। तो ये -2 वाला क्या करेगा? +2 के पास चला जाएगा, यानी कि एक Xg यहाँ पे आ गया, तो एक Xg लिख दिया। अब एक O लिख दिया। O कहां से? समझ गए? क्योंकि उसके पे कितना चार्ज था? Xg2 पॉजिटिव और O पे 2 नेगेटिव। अब फ्लोरीन कितने बचे? 2 फ्लोरीन तो निकाल लीजिए, कितने फ्लोरीन बचे? F4। ठीक है, अब बताओ, अभी भी फ्लोरीन है तो इसका मतलब आगे भी रिएक्शन हो जाएगी, यानी कि इसके आगे भी H2O से रिएक्शन हो जाएगी। फिर से वही चीज, यहाँ पे H कितने? 2, यानी कि -2H, और फ्लोरीन कितने? यहाँ से 2 निकाल दो, -2H फिर से निकल गया। अब देखो, जिनोन तो जिनोन ही रहेगा। बताओ बेटा, अब कितने ऑक्सीजन ऐड होंगे? ऑक्सीजन बताइए बेटा, कितने ऐड होंगे? अरे 2 फ्लोरीन यहाँ से निकाले तो 2 निगेटिव, फिर से इस पे 2+ आया, ऑक्सीजन पे फिर से 2 निगेटिव है, तो ये -2 वाला कहाँ चला जाएगा? इसके पास, यानी कि Xo, एक पहले से O था, एक O और आ गया, कितना हो गया? Xo2। और F कितने बचे? F बचा सिर्फ एक, मतलब 2, सॉरी, यानी कि Xo2 F2। ठीक है, अभी भी फ्लोरीन इसके पास 2 है, इसका मतलब फर्दर इसकी रिएक्शन क्या होगी? H2O से फिर से हो जाएगी। फिर से देखो, -2H 2F अभी भी है, तो फिर से -2HF निकल जाएगा। अब देखो, इस पे फिर से क्या होगा? 2 फ्लोरीन को निकालेगा, इस पे फिर से +2, यहाँ पे -2 वाला क्या करेगा? फिर से इसके बाद चला जाएगा, यानी कि आपकी क्या बन जाएगा? Xo3 बन जाएगा। समझे? तो आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान सी रिएक्शन है। ठीक है, चार्ज वगैरह हटा दो, ये सब सिर्फ रिएक्शन नोट करो। ठीक है, जल्दी से नोट करिए रिएक्शन। देखो, हमने आपको ये स्टार्टिंग में ये लिखवाया था, चाहे आपका Xgf4 हो, चाहे आपका Xgf6 हो, अगर इसके आप हाइड्रोलिसिस कराओगे तो आपको प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा? एक आपको Xo3 मिलेगा और आपको HF मिलेगा। देखो HF कहाँ मिल रहा है? ये HF मिल रहा है, ये HF मिल रहा है और ये HF मिल रहा है, और लास्ट में प्रोडक्ट कौन सा मिल रहा है? Xo3 मिल। ठीक है, चलो इसी तरीके से आप बताओ, अगर हम Xgf4 की रिएक्शन कराएं तो क्या मिलेगा? कोई बता सकता है Xgf4 की रिएक्शन कराएं तो क्या मिलेगा बेटा? बता दो। सर XeOF2 + 2HF। ठीक है, आपको बस आप यहीं पे याद रखना है। देखो, ये ट्रिक हमने इसीलिए तो लिखवाई बेटा। देखो जरा, हमने क्या बोला है? Xgf4 की अगर आप रिएक्शन कराओगे तब भी आपको Xo3 ही मिलेगा। ध्यान रखियो कि अगर आपने Xgf4 की रिएक्शन कराई तो यहाँ पे आपको एक तो जिनोन मिलेगा, ठीक है, प्लस आपको क्या मिलेगा? HF मिलेगा, ठीक है, प्लस आपको O2 मिलेगा और आपको Xo3 मिलेगा। एक्सेप्शनल रिएक्शन है, इसे बेटा याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर आपने Xgf4 को आपने, अच्छा ऐसा क्यों होता है? एक्सेप्शन में जैसी कोई चीज होती नहीं एक्चुअल में, ऐसा इसलिए होता है कि Xgf4 की एक्सेस फॉर्म ली जाती है, एक्सेस फॉर्म। तो उस वजह से क्या होता है कि जो 2 फ्लोरीन है वो हटके क्या होता है, वहां पे एक और ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, यानी कि Xo3 जो है वो आ जाता है। ठीक है, तो ये याद आपको रिएक्शन जो याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, अगर Xgf4 का आपने हाइड्रोलिसिस कराया तो XgHF, देखो HF मिला और आपको Xo3 मिला, और आपको O2 और Xg ये एक्स्ट्रा मिल जाएगा। और अगर आपने Xgf2 की रिएक्शन कराई तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? Xg मिलेगा, प्लस आपको HF मिलेगा और प्लस आपको यहाँ पे O2 मिल जाएगा। ठीक है, O2 गैस की फॉर्म में मिलेगा, ठीक है, इसीलिए एरो बनाया है। जल्दी से बेटा नोट करिए सब लोग। ठीक है, यहाँ पे भी आप ऐसे एक एरो बना दो। ठीक, तो ये हाइड्रोलिसिस थी किसकी? जो जिनोन के फ्लोराइड है उनकी। ठीक है, पहली बात हम लोगों ने क्या करा? जिनोन की रिएक्शन करा के देखी, किससे? फ्लोरीन से। तो अगर हम रेशियो चेंज करते जाएंगे, अगर हमने 1:1 लिया तो Xgf2 बनेगा, 1:5 लिया तो Xgf4 बनेगा, 1:20 लिया देन Xgf6 मिलेगा। फिर याद करने वाली बात क्या है? उसे अंडरलाइन करो कि सबके सब क्रिस्टलाइन सॉलिड है। दूसरी बात, आसानी से इनका हाइड्रोलिसिस हो जाता है। तो हमने कहा भैया अगर आसानी से हाइड्रोलिसिस हो जाएगा तो करके दिखाओ। तो Xgf6 का हमने जब हाइड्रोलिसिस करा तो क्या हुआ? देखो, आपको ये पूरी रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, है ना? आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि अगर Xgf6 की हमने क्या करा दी? हाइड्रोलिसिस करा दी, तो बेटा आपको Xo3 और प्लस HF मिल जाएगा, है ना? कितने मोल मिलेंगे कितने नहीं मिलेंगे उससे मतलब नहीं, मेन प्रोडक्ट आपका ये होने वाला है Xo3 एंड HF। ठीक है, तो आप चाहो तो ये आपकी फाइनल रिएक्शन है, अगर आप स्टेप वाइज लिखोगे तो ये वाली रहेगी। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए सब लोग।
कितने परसेंटेज आ जाएगी आप लोगों की, क्या लग रहा है? क्यों बेटा बहुत शांत हो तुम लोग? अपर्णा ठाकुर, आर्यन, बोलो भाई। Yes, sir. मैं पूछ रहा हूँ कितने मार्क्स आ जाएंगे, क्या लग रहा है कितने परसेंटेज आ जाएगी, बताओ। इस हेडिंग के कलर को चेंज करना पड़ेगा आई थिंक, नहीं तो ये नोट्स में नहीं आएगा। एक सेकंड दे रहा मुझे। लेकिन इसे हटाएंगे कैसे? देखो जब हम नोट्स आपको भेजेंगे ना तो शायद ये वाली हेडिंग ना आए, क्योंकि पता नहीं ये व्हाइट कलर मैंने कैसे लिख दिया। तो आप यहाँ पे एक हेडिंग डाल दो अलग से, हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑफ XeF2, ठीक है। यहाँ पे ये हेडिंग पड़ी हुई है, ठीक। अगर ना आए तो, आ जाए तो बहुत अच्छी बात, ठीक है। सबका नोट हो गया बेटा, बता तो दो। Yes, sir. सबका हो गया, ठीक है। Yes, sir. चलो आ जाओ। अब देखो कुछ रिएक्शंस आपको और पढ़नी है। देखो सबसे पहली बात, अगर हमने क्या करा, XeF4 को अगर हमने हीट किया, अगर हमने XeF4 को हीट किया क्या मिलेगा? तो ध्यान रखना, अगर आपने XeF4 को हीट किया तो आपको XeF2 मिलेगा, और प्लस फ्लोरीन गैस जो है निकल जाएगी बहुत आसानी से। मतलब इतनी आसानी से भी नहीं निकलेगी, है ना, पर निकल जाएगी। क्यों निकलेगी कोई बता सकता है? देखो एक बात सुनो बेटा, ये छोड़ो, निकल जाएगी ये याद रखो, ठीक है। ऐसे अगर आपने XeF4 रिएक्शन बेंजीन से कराई तो आपको फ्लोरोबेंजीन मिल जाएगा, ठीक है। ये कुछ रिएक्शन है बेटा जो आपको याद ही करनी है एट एनी हाउ, ये आपसे कभी भी पूछी जा सकती है, ठीक है। और अगर आपने SiO2 से रिएक्शन करा दी, अच्छा बताओ सिलिकॉन कौन से ग्रुप का मेंबर है बेटा, कोई बताएगा? अरे ग्रुप नंबर किसका है, कौन सा ग्रुप का 14. एलिमेंट है? सिलिकॉन 14 है ना। देखो किसी बच्चे ने बोला 14, देखो याद करो, काशी, काशी गए संत प्रभु, काशी है ना, काशी। इसका मतलब इसे बैलेंस अपने अपने वैलेंसी पूरी करने के लिए 4 चाहिए बेटे, 4 बॉन्ड। इसका मतलब जो Si है वो F के साथ कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बनाएगा, यानी कि SiF4 तो आपका बनेगा ही बनेगा, ठीक है। और एक बात बताओ, Xe अगर 4 फ्लोरीन निकालेगा, फिर से देख लो तो +4 आएगा इस पे। अगर Xe 4 फ्लोरीन को निकाल देगा तो इसमें +4 आएगा, और एक ऑक्सीजन -2 प्रोवाइड करा सकता है। तो कितने ऑक्सीजन लगेंगे भाई बता दो, बताओ यार। 2, है ना। इसका मतलब क्या बनेगा? इसका मतलब XeO2 बनेगा। कितना सिंपल था, तुम्हें याद करना पड़ा क्या? नहीं याद करना पड़ा। हमें SiF4 बने कैसे पता चला? भैया सिलिकॉन 14 ग्रुप का है तो उसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए तो 4 फ्लोरीन देने पड़ेंगे, दे दिए 4 फ्लोरीन। अब Xe ने यहाँ पे 4 फ्लोरीन निकाले तो उसमें +4 आ गया। अब +4 को एक ऑक्सीजन -2 दे सकता है, तो +4 को -2 दिया, कितना बचा? +2 अभी बचा ना, तो उस +2 के लिए क्या करना पड़ेगा? एक ऑक्सीजन और देना पड़ेगा, यानी कि XeO2 और SiF4 बन जाएगा। ऐसे ही अगर बता सकते हो तो इसका प्रोडक्ट बताओ लास्ट वाले का, कि अगर हमने XeF4 की रिएक्शन O2F2 से करा दी तो क्या होगा? कोई बता सकता है बेटा? बहुत धैर्य के साथ आंसर दे अपना, बताइए। देखो कुछ नहीं होगा, ये F2 जो है, F2 वो अपने भाइयों के साथ चला जाएगा। 4 F उधर है, क्या करे, हम भी तो हैं। और O2 बेचारा अकेला हो जाए, तनहा है एकदम, सिंपल, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आजकल ऐसे ही है, ठीक है। चलो अब मुझे पहले तो एक बात बताओ, हाँ चलो ठीक है, ये वाली रिएक्शन देखो बेटा, ये वाली रिएक्शन देखिए, नीचे वाली जिनॉन की रिएक्शन अगर SbF5 से कराएंगे तो पहले बताओ एंटीमनी जो Sb है वो कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? कोई बता सकता है? Sb कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, किसी को पता है? 15 बोला किसी ना, Yes. बिल्कुल सही बोला बेटा आपने, 15 ग्रुप का एलिमेंट है। याद है 15 ग्रुप है? नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी, सिर्फ हम ही लोग अमीर हैं, सब भिखारी, है ना। तो हम बात किसकी करें? हम लोग बात करें एंटी मनी की, है ना, एंटी मनी की। हम लोग बात कर रहे हैं एंटी मनी की, इसकी एंटी मनी की बात करें। तो बेटा बात सुनो, अगर आपको पता हो कि जो फॉस्फोरस है, तो फॉस्फोरस वैसे PCl3 PCl5 बनाता है। फॉस्फोरस के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? मैक्सिमम 5, तो PCl5 बनाता है। बट अगर आपने क्या करा, इसे एक क्लोरीन और दे दिया तो ये PCl6 निगेटिव का भी फॉर्मेशन करता है, और बिल्कुल उसी की तरह, क्योंकि भैया ये तो है भाई भाई एक ही ग्रुप के तो हैं, नेपाल और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया और सब भिखारी क्या एक ही ग्रुप के तो है, मतलब एंटीमनी और फॉस्फोरस एक ही ग्रुप के तो है। तो जो काम बड़ा भाई कर रहा है ना, ये जो काम बड़ा भाई फॉस्फोरस कर रहा है वही काम क्या करेगा? छोटा भाई करेगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा आपके पास SbF6 निगेटिव, ठीक है। क्या बनेगा? XeF6 निगेटिव, ठीक है। ये यहाँ पे रिएक्शन कुछ इनकम्प्लीट है, रुको एक सेकंड। यहाँ पे बेटा XeF4 होगा, ठीक है, रुको, यहाँ पे लिखो XeF4, XeF4 की रिएक्शन देख रहा है,
क्योंकि देखो सबसे जिनॉन का सबसे इंपॉर्टेंट अगर हैलाइड कोई है तो वो यही है, XeF4। ठीक है, ये क्या आ गया, ठीक है। देखो हेडिंग पे पड़ी है रिएक्शन ऑफ जिनॉन टेट्राफ्लोराइड, तो जिनॉन टेट्राफ्लोराइड की हमने रिएक्शन देखी है ना, तो ध्यान रखना यहाँ पे भी XeF4 होगा, ना कि Xe। तो ध्यान रखो जब XeF4 की रिएक्शन SbF5 से कराओगे तो क्या होगा, जैसे PCl5 एक Cl को लेके PCl6 नेगेटिव बनाता है, वैसे ही उसका जो छोटा भाई है वो भी वही काम करेगा, कहेगा हम भी सेम ऐसे ही करेंगे। तो वो क्या करेगा, एक फ्लोरीन लेके SbF6 नेगेटिव बनाएगा। बचा क्या यहाँ पे बचा XeF3 पॉजिटिव। ठीक है, ये वैसे पॉजिटिव इसके ऊपर होता है जिनॉन के ऊपर, तो लिख देते हैं, चलो इतनी बड़ी कोई बात नहीं। ऐसे बेटा देखो ये भी XeF3 पॉजिटिव बनाएगा, ट्रिक है याद कर लो, ये भी क्या बनाएगा, XeF3 पॉजिटिव बनाएगा। बच्चे बताओ क्या बनेगा, बता दो भैया क्या बनेगा, दूसरा वाला बता दो क्या बनेगा दूसरी रिएक्शन में जल्दी से। PF6 नेगेटिव, PF6 नेगेटिव। ठीक है, और लास्ट वाली बेटा बताएगा कोई, लास्ट वाली क्या बनेगा, लास्ट वाली आप याद कर लेना अगर आपको नहीं पता, HF2 नेगेटिव। ठीक है, बस इतनी ही रिएक्शंस आपको पढ़नी थी बस, और आपको एक भी रिएक्शन नहीं पढ़नी, इसी के साथ आपका ये ग्रुप है वो हो गया खल्लास, खत्म, कुछ नहीं पढ़ना इसमें। ठीक है, बस इतने को आप याद करिए बहुत अच्छे से। आज आपका पी ब्लॉक का एलिमेंट जो पूरी तरीके से फिनिश हो चुका है। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं बचा, अब हम करेंगे सीधे सीधे क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, Yes. नोट कर लो बेटा, जल्दी से नोट कर लो, फिर क्वेश्चन आगे देख लिए जाए, है ना। कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करा दें अच्छे से, और जब नोट हो जाए आपका तो आप बता दो कि हाँ भाई हो गया। एटीन ग्रुप इसलिए छोटा है क्योंकि उसमें आधी गैसेस तो इनर्ट है। अब इनर्ट है तो उनके कोई कंपाउंड है नहीं, और कंपाउंड ही नहीं तो पढ़ेंगे क्या, केमिस्ट्री में पढ़ के अगर कंपाउंड ही तो पढ़ना है। तो अगर सब ऐसे होते इनर्ट, कुछ केमिस्ट्री होती नहीं, बट है क्या कर सकते हैं। तो कुछ कहना चाह रहा है, डन सर, वैशाली गरी हो गया, चलो ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर, एक बार बेटा फिर से देख लो स्टार्टिंग से, या चलो पहले क्वेश्चन कराते हैं फिर आगे एक बार रिवाइज करा देंगे पूरा। ठीक है, आ जाओ MCQs पे आ जाओ। चलो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इनर्ट गैस फॉर्म्स क्लेथरेट कंपाउंड विद क्यूनॉल। ठीक है, इनमें से कह रहा है कौन सा जो फॉलोइंग कंपाउंड है वो क्लेथरेट का फॉर्मेशन करते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया भाई, है ना, सबको याद है। चलो पोल कर लेते हैं, हम आंसर नहीं बताएंगे, आप बताओ आंसर। चॉइस 1 4 ऑप्शन है, लॉन्च कर दो भैया, लॉन्च हो गया। जल्दी बताइए सब लोग आंसर बताइए बहुत तेजी में। ठीक है, तो 100% बच्चे बोल रहे हैं जीनोन। अच्छा, कोई और कुछ अपनी टिप्पणी देना चाहेगा। सर तो नहीं हो सकते आंसर? बिल्कुल हो सकते हैं बेटा, क्यों नहीं हो सकते हैं। अच्छा हाँ, लेकिन आप तो इसमें दो दे ही नहीं सकते हो, ये भी बात सही है, हम तो भूल ही गए। अच्छा तभी आप जीनोन बोल रहे हो, ठीक है ठीक है ठीक है, माय मिस्टेक समझ गए हम बात। चलो कोई बात नहीं, एंड करते हैं पोल को। ठीक है, हाँ देखो बिल्कुल सही है, अभी आपने ये तो पढ़ा। कोमल बता रही है बी एंड सी, बिल्कुल सही बेटा कोमल। देखो अब आपको पता है हीलियम जो है वो क्लेथरेट नहीं बनाता, नियॉन जो है वो क्लेथरेट नहीं बनाता, जीनॉन क्रिप्टॉन रेडॉन ये सब क्या करते हैं, क्लेथरेट का फॉर्मेशन करते हैं, ये वाले जो है वो करते हैं। इसका मतलब बी एंड सी जिन बच्चों ने आंसर दिया उनका आंसर बिल्कुल ही सही। ठीक है, क्लेथरेट अभी हमने बताया ना, क्लेथरेट क्या होता है बेटा बताना, एक्सप्लेन करो क्लेथरेट क्या होता है। कोमल बताओ बेटा क्लेथरेट क्या होता है, क्या होता है क्लेथरेट, क्या क्लेथरेट कोई केमिकल कंपाउंड है, बताइए बताइए बताइए। सर जब कोई नोबल में जाकर हाँ, अरे आपने फिजिक्स में, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, देखो फिजिक्स में आपने सेमीकंडक्टर्स वगैरह पढ़े हैं, फिजिक्स में सेमीकंडक्टर्स वगैरह पढ़े हैं, तो आपने पढ़ा होगा कि हाँ जैसे फॉर एग्जांपल SI है, ठीक है, इधर SI का है, जर्मेनियम है, SI है, ये क्या सेमीकंडक्टर का फॉर्मेशन करते हैं। तो क्या होता है जब कोई दूसरे ग्रुप का एलिमेंट किसी एक यहाँ पे आके मान लो एल्युमिनियम आ गया, या फिर मान लो उसका 15 ग्रुप का कोई एलिमेंट आ गया, तब सेमीकंडक्टर का फॉर्मेशन होता है। बिल्कुल वही समझ लो कि इनके बीच में जो क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टल के बीच में जो गैप होता है, उस गैप में अगर कोई भी आपकी नोबल गैस आके बैठ गई, और कोई भी में कौन सी नहीं होनी चाहिए, हीलियम नहीं होनी चाहिए और नियॉन नहीं होनी चाहिए,
बाकी की जितनी भी अगर आके ये बैठ गए तो उन्हीं को हम लोग क्लैथरेट बोलते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या था, आया हुआ क्वेश्चन है, 2008 में क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने लिखा नहीं बट आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इनर्ट गैस फॉर्म्स क्लैथरेट कंपाउंड विद क्यूनॉल। तो ध्यान रखना ज़ीनॉन और क्रिप्टॉन जो है वो बनाते हैं, हीलियम और नियॉन जो है वो नहीं बनाते, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, द ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ XeF5 पॉजिटिव, XeF6 एंड XeF2 नेगेटिव, F8 नेगेटिव, इनके आपको बताना है कि स्ट्रक्चर्स क्या होंगी। अगर आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ रखा है, जो कि आपने पढ़ रखा है क्योंकि आप 12th में हो, तो आप ये क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बता दो, बहुत तेजी में, ठीक है। पोल कर ले रहे हैं एक बार और, शेयर यार नहीं करना रिजल्ट। चलो भाई लॉन्च कर दिया हमने, बताइए जल्दी से बताइए। अगेन 100% बच्चे बोल रहे हैं, नहीं 100 नहीं, अब तो आधे आधे हो गए, 50% बोल रहे हैं सेकेंड चॉइस एंड 50% बोल रहे हैं थर्ड चॉइस। सोच लो, समझ लो, ड्रॉ कर लो, है ना। ऐसे कैसे बता सकते हो बेटा, एक तो ऐसे बताने लगते हो, ऐसे बताने लगते हो बिना ड्रॉ किए। ऐसे कि याद है क्या तुम लोगों को स्ट्रक्चर कि XeF5 की ये होगी, XeF6 की होगी, ऐसा नहीं होता यार। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है आपने सबने, क्यों बेटा बता दो यार ईमानदारी से, केमिकल बॉन्डिंग सबने पढ़ा है। देखो एक चीज Yes, बताए, sir. पढ़ा है ना, तो फिर आपको स्ट्रक्चर आनी चाहिए। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ए वाला जो ऑप्शन है वो बोल रहे हैं कितने बच्चे, ये बोले 10% बच्चे, ठीक है। जो ऑप्शन बी है, बी, ये बोल रहे हैं 73% बच्चे, ठीक है। सी वाला कितने लोग बोल रहे हैं 9%, है ना। और डी वाला बोल रहे हैं 8%, 8%। ये है ओवरऑल आपका रिजल्ट, ये है, ठीक है। तो आपको बता दें कि सबने तुक्का मारा, पहली बात, किसी ने भी ड्रॉ करके स्ट्रक्चर देखी नहीं है। अगर आपने देखी होती तो आपको पता होता कि ये 4 आंसर तो हो नहीं सकते, है ना, सब अलग अलग आंसर कैसे दे सकते हो, ठीक है। तो इसे हटा देते हैं, इसका मतलब आपने किसी ने भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करके नहीं देखी है। चलो हम आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, XeF5। देखो पहले कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं बेटा, देख लो बहुत ध्यान से। जीनॉन कौन सा ग्रुप का है, जीनॉन, जीनॉन कौन सा ग्रुप का भैया, कौन सा ग्रुप पढ़ना है हम लोग, 18, 18। इसका मतलब इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 होंगे ना। तो लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। अच्छा इसे थोड़ा सही करके, नहीं तो तुम लोग कहोगे अरे ये क्या लिख दिया, फिर से बनाते हैं। देखो जीनॉन, और जीनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 को ऐसे लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, ठीक है। अब कह रहा है इससे 5 फ्लोरीन जुड़े, अब फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, तो 5 फ्लोरीन जुड़ गए, यानी कि 1 2 3 4 और 1 5, 5 तो जुड़ गए फ्लोरीन। कह रहा है एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज बेटा तब आएगा जब एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दोगे यहाँ से, है ना। पॉजिटिव चार्ज तो तब आएगा किसी भी एलिमेंट पे जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे। तो यानी कि Xe ने क्या करा, 5 फ्लोरीन जोड़े, 1 इलेक्ट्रॉन दिया निकाल। अब जरा समझो इसका हाइब्रिडेशन जरा कैलकुलेट कर लो बेटा जरा, 1 2 3 4 5, 5 सिग्मा 1 लोन पेयर, 5 सिग्मा 1 लोन पेयर, क्या हुआ हाइब्रिडेशन बोलना जरा। 6 आया ना, स्टीरिक नंबर कितना आया, स्टीरिक नंबर बता दो भैया, स्टीरिक नंबर 6 आया कि नहीं आया। अब स्टीरिक नंबर अगर 6 आया तो हाइब्रिडेशन कितना हो जाएगा, sp3d, सॉरी sp3d2, सॉरी sp3d2, 3 2 5 और 1 6, है ना। अब जरा देखो स्ट्रक्चर कैसे बनेगी भैया। पहले बात तो एक चीज समझ लो, शेप और ज्योमेट्री अलग अलग चीज होती है, ठीक है। शेप का मतलब होता है एक्चुअल विजुअलाइजेशन, और ज्योमेट्री का मतलब पेपर ड्रॉन स्ट्रक्चर। तो जरा एक चीज समझो, जब तुम जीनॉन से 5 फ्लोरीन जोड़ोगे और 1 लोन पेयर है जीनॉन के पास, तो इसका मतलब क्या होगा, जीनॉन और से 1 2 3 1 4, और इसे ऐसे करके बना दो, मतलब एक स्क्वायर बना दिया, और एक स्क्वायर के ऊपर एक फ्लोरीन ऐसे टांग दिया। तो स्क्वायर के ऊपर एक फ्लोरीन टांग दिया, एक लोन पेयर बच गया, वो लोन पेयर हम यहाँ टांगे दे रहे हैं, ये लोन पेयर बच गया। देखो ना जीनॉन कितने फ्लोरीन बना रहा है, 1 2 3 4 5, और एक इलेक्ट्रॉन तो निकाल दे, तभी इसके ऊपर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज बेटा कब आया, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, एक लोन पेयर इसके ऊपर बच गया, है ना। तो कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर बनेगी कि एक स्क्वायर में 4 फ्लोरीन, एक ऊपर आ गया। तो जरा एक बात बताओ, अगर इसे ऐसे मिला दें, ऐसे ऐसे करके मिला दें इसे, है ना, तो ये स्क्वायर के ऊपर पिरामिड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, स्क्वायर के ऊपर पिरामिड बन रहा है बेटा, बता दो ना देख के, स्क्वायर के ऊपर पिरामिड। तो कहां पे पहली स्ट्रक्चर देख लो, पहला कहां पे स्क्वायर के ऊपर पिरामिड बन रहा है, स्क्वायर बेस पिरामिड कहां बना है, देखो पहला कह रहा है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, हो सकता है, हो ही नहीं सकता क्योंकि स्क्वायर के ऊपर पिरामिड बन रहा है। दूसरा देखो कह रहा है स्क्वायर बेस पिरामिड, हाँ ये हो सकता है, इसे अभी ऐसे करो, ठीक है। तो तीसरा कह रहा है प्लेनर पेंटागोनल, है ही नहीं, इसे हटाओ। 2 ऑप्शन तो आपके ऐसे एलिमिनेट हो गए, 2 ऑप्शन आपके ऐसे एलिमिनेट हो गए, क्योंकि पहली स्ट्रक्चर हमारी जो बन के आ रही है कैसे आ रही है, स्क्वायर है,
है ना, एक्सी जो है वो 4 फ्लोरीन से एक स्क्वायर में, और उसके ऊपर एक अपना फ्लोरीन ऐसे पिरामिड बना रहा है। अगर किसी को लग रहा हो बेटा कि ये लोन पेयर भी तो पिरामिड बनाएगा, तो उसे गलत लग रहा है। क्यों? लोन पेयर आत्माएं हैं, ठीक है, और आत्माओं को देखा नहीं जा सकता। जब आप इसका एक्चुअल विजुअलाइजेशन करोगे तो आपको ये लोन पेयर नहीं दिखेगा, आपको सिर्फ जीनॉन के 4 फ्लोरीन और उसके ऊपर एक फ्लोरीन ऐसे पिरामिड बनाता हुआ दिखेगा। इसका मतलब या तो इसका आंसर होगा बी या तो आंसर होगा डी, है ना, समझ गए? पहला और तीसरा तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनके पहला वाला आंसर क्या आ रहा है, इनका पहला आ रहा है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, जो कि बनी नहीं, टीवीपी स्ट्रक्चर थोड़ा ना ये। और कौन सा क्या सी वाला कौन सा है, प्लेनर पेंटागोनल, ये भी नहीं बनना है। प्लेनर पेंटागोनल कहां बन रहा है भाई, है ना। अब बात आती है कि बी होगा कि डी होगा, उसके लिए हमें नेक्स्ट पे चलना पड़ेगा। अब आते हैं बेटा इसके ऊपर, एक्सी F6 के ऊपर। तो जिन बच्चों को नहीं पता याद दिला दें फिर से कि एक्सी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, NH2 NP6, यानी कि 8 आउटर मोशन में, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, 6। तो 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन, 5 फ्लोरीन, 6 फ्लोरीन, 1 2 3 4 5 और 1 6। अब 6 फ्लोरीन जोड़ने के बाद भी जीनॉन के पास बेटा एक आ गया लोन पेयर, है ना, एक क्या आ गया, लोन पेयर आ गया। इसका कुछ इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। देखो जीनॉन ने क्या करा, पहली बात तो एक बात बता दो, जिन बच्चों को पता है बहुत अच्छी बात, जिन्हें नहीं पता है पहले स्टीरिक नंबर निकालो कितना आ रहा है। स्टीरिक नंबर बता दो बेटा, 6 फ्लोरीन एक लोन पेयर, 6 फ्लोरीन एक लोन पेयर, स्टीरिक नंबर आ रहा है 7। स्टीरिक नंबर कितना आ रहा है, स्टीरिक नंबर इज इक्वल टू 7। 7 स्टीरिक नंबर है, क्या हो जाएगा, sp3d3, यही तो होगा, होगा कि नहीं होगा, है ना। इससे अभी तो हमें हमसे ये तो हाइब्रिडेशन तो पूछा नहीं गया, हमसे पूछा क्या स्ट्रक्चर। तो देखो बेटा कैसा होगा, 6 फ्लोरीन का मतलब कौन सी स्ट्रक्चर बनेगी, बता दियो बेटा। 6 फ्लोरीन का मतलब कौन सी बनेगी, ऑक्टा। octahedral. डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल कोई बोल रहा है, अरे भैया कैसी बातें कर रहे हो, है ना। देखो जीनॉन है, जीनॉन इसने क्या करा, 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन, और ऐसे 5वां फ्लोरीन इधर, 6ठा फ्लोरीन इधर। ये स्ट्रक्चर बन गई इसकी ऑक्टाहेड्रल। ये कौन सी स्ट्रक्चर है, ऑक्टाहेड्रल। लेकिन भैया इसके बाद एक लोन पेयर भी तो है, लोन पेयर को अलग कलर से बना देंगे, ये वाला देखो, एक लोन पेयर भी तो यहाँ करा है ना, एक लोन पेयर भी यहाँ करा है। अब ये लोन पेयर बॉन्डिंग में कुछ ना कुछ तो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, भले ये फ्लोरीन एटम कितने भी छोटे हों, है ना, फिर भी ये लोन पेयर क्या करेगा, कुछ ना कुछ तो डिस्टर्ब। इसकी जो ज्योमेट्री एक्चुअल जो है, एक्चुअल में क्या ज्योमेट्री है, ये एक्चुअल में रेगुलर ऑक्टाहेड्रल है ना, एक्चुअल में कैसी है, रेगुलर ऑक्टाहेड्रल। बट ड्यू टू दिस लोन पेयर इसकी बेटा जो स्ट्रक्चर है वो हो जाएगी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ध्यान रखना, ठीक है। और अगर आपको कोई बोल रहा है कि एक्सी F6 की स्ट्रक्चर रेगुलर ऑक्टाहेड्रल होती है तो बेटा वो गलत है, ध्यान रखना। ड्यू टू दिस लोन पेयर, एक तो रीजन है ये लोन पेयर, और एक रीजन और है वो है JTD, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। वो भी आप इस छोटे लेवल पे हो तो आपको नहीं पता वो चीज, ना हम आपको पढ़ाएंगे, हाई लेवल पे पहुंचोगे तो आपको पता चलेगा कि JTD की वजह से भी जो आपका एक्सी F6 की स्ट्रक्चर होती है वो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होती है, ना कि रेगुलर ऑक्टाहेड्रल। तो अगर कहीं आपसे कोई बता देना कि इसकी स्ट्रक्चर रेगुलर ऑक्टाहेड्रल है तो वो गलत है, ठीक है, ध्यान रखना। किसी भी बुक में देख लो, कहीं भी देख लो, नेट पे देख लो, एक्सी F6 की जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ही होगी। तो आप चेक कर लो कहां कहां डिस्टॉर्टेड है। देखो इसमें पहला क्या कह रहा है, स्क्वायर बेस्ड पिरामिडल, यहाँ भी स्क्वायर बेस्ड पिरामिडल, यहाँ भी, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, इधर भी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। अब लोग गड़बड़ हो गया जी, तो यहाँ पे तो मामला सही हो गया। अब हम नहीं बता सकते कि दूसरा कि तीसरा, अब हमें क्या करना पड़ेगा, तीसरे वाले को भी ड्रॉ करना पड़ेगा। और बेटा इसे तुम ड्रॉ कर नहीं पाओगे, क्योंकि हम तुम्हें बता दें, देखो पहली बात तो ऐसे दिमाग लगा लो, एक्सी F8, अगर 8 F है तो ऑक्टाहेड्रल तो ऐसे ही नहीं हो सकती, दिमाग काट लो तो ये हो गया। अगर अगर 6 होते, F अगर कितने होते, 6, तभी तो ऑक्टाहेड्रल होता, है ना। अगर 6 तुम्हारे सिग्मा बॉन्ड होंगे तभी तो तुम ऑक्टाहेड्रल बनाओगे। ऑक्टाहेड्रल मतलब ये वाला, ये जो स्ट्रक्चर बनाई है इसी को ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। तो ये स्ट्रक्चर कब बनेगी, तब जब तुम्हारे पास 6 सिग्मा बॉन्ड हो। लेकिन यहाँ पे क्या करा, 8 F जुड़े हुए हैं, तो 8 F तो तुम किसी हाल में जोड़ नहीं सकते, मतलब 8 F तो तुम कैसे भी करके ये वाली बना नहीं सकते स्ट्रक्चर, तो ये वाला तो ऐसे हटा दो। और अगर फिर भी तुम्हें नहीं आता है तो तुम एक काम करो, हम तुम्हें बना के दिखा देते हैं ये, ठीक है। तुम्हारी बुक में तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा स्ट्रक्चर, है ना, थोड़ी सी एडवांस लेवल की हम तुम्हें बना के दिखाते हैं। स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक इज द राइट आंसर ऑफ दिस स्ट्रक्चर, ठीक है। एक्सी F8 2 नेगेटिव की जो स्ट्रक्चर होती है वो स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक होती है। तो पहले तो इसका आंसर लिख दो, आंसर इसका है डी, ठीक है। जिन बच्चों ने डी बताया तो जैसे बताया था तुक्के से कैसे भी सही था, लेकिन आपको इसकी स्ट्रक्चर दिखा दे कैसी होती है। देखो एक स्क्वायर आप ऊपर बना लो, है ना, ये बेटा ड्रॉ कर लेना, वैसे तो नीड नहीं है बट आप कर लो तो आपकी नॉलेज के लिए, कुछ तो आपको लगे कि एडवांस पढ़ रहे हो, है ना। बाकी बच्चे भी नहीं बना रहे, आप भी नहीं बना रहे, फायदा क्या, आप पढ़ रहे हो अच्छी जगह फिर भी नहीं बना रहे हो। देखो हम बताते हैं, इसे आप क्या करो, एक स्क्वायर आप ऐसे ऊपर बनाओ, ठीक है, एक स्क्वायर ऊपर, और आप क्या करो, एक ही स्क्वायर आप नीचे बना दो, ठीक, ऐसे। और क्या हो, इससे एक पिरामिड इस पे बना दो, ये ऐसे, एक ऐसे, एक ये हो गया, ठीक है। ऐसे एक पिरामिड इस पे बना दो, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे,
इस स्ट्रक्चर को बेटा बोलते हैं स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक। ठीक है, अगर आपको इसके बारे में और जाना है तो आप नेट पे डाल के देख लो, अदरवाइज ये स्ट्रक्चर आप बना लो। इसी को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक। और ध्यान रखना जो XeF8 नेगेटिव स्ट्रक्चर होती है वो यही होती है बेटा। ठीक है, तो आपको याद कर लेना, चाहो तो याद कर लो और चाहो तो आप नोट कर लो। एडवांस लेवल की स्ट्रक्चर है, आपका पेपर भी एडवांस लेवल का तो पूछा जा सकता है, इसलिए ड्रॉ कर लो, बहुत बढ़िया। ठीक है, कि आपकी जो XeF8 नेगेटिव की स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है, स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक। और उसका हमने आपको ये डायग्राम बना के दिखा दिया, एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, और यहाँ बीच में क्या होगा, बीच में होगा Xe। यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे होगा आपके पास जीनॉन। ठीक है, जीनॉन के ऊपर 4 फ्लोरीन पिरामिड बनाएंगे, जीनॉन के 4 फ्लोरीन नीचे पिरामिड बनाएंगे। इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक। ठीक है, तो ध्यान रखना XeF8 नेगेटिव स्ट्रक्चर कैसी है, स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक। मैंने बना दिया, ये तीनों स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो जल्दी से सब लोग, फटाफट, बहुत तेजी में, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, जिन बच्चों ने डी वाला आंसर बताया था उनका आंसर सही है। ठीक है, और हमें ऐसा लगता है कि तुम लोगों ने तुक्का मारा था, पर अगर फिर भी तुम्हें आता है तो बहुत अच्छी बात है ना, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, एक चीज बेटा ध्यान रखना, अगर मान लो यहाँ पे फॉर एग्जांपल डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ना देखे रेगुलर ऑक्टाहेड्रल दिया होता, तो ध्यान रखना रेगुलर ऑक्टाहेड्रल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये लोन पेयर जो है वो इसकी रेगुलर ऑक्टाहेड्रल होने में बाधा डालेगा। ठीक है, दूसरा रीजन जेटीडी, वो तुम्हारे सिलेबस में है नहीं तो तुम उस लेवल समझा भी नहीं सकते, है ना। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन की वजह से भी इसकी स्ट्रक्चर जो है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होती है, ना कि रेगुलर ऑक्टाहेड्रल। ठीक, हो गया सबका बेटा, डायग्राम बना लिया सबने? Yes, sir. चलिए, समझ में आया क्वेश्चन? Yes, sir. ठीक है, थोड़ा एडवांस लेवल का था, अब क्योंकि भाई तुम्हारे चैप्टर खत्म हो गया तो क्वेश्चन तो लगवाएंगे ही ना, तो ध्यान रखना जो भी चीजें एक्स्ट्रा नोट करवा रहे हो ना बना लो। ये वाली स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, ये वाली ड्रॉ करो, और ये वाली तो 100% कर ही लेना। ठीक है, कोई इतनी टफ स्ट्रक्चर नहीं है। जिनॉन के एक ऊपर पिरामिड बनाओ, एक नीचे, इसका मतलब समझ रहा हो। यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे 4 फ्लोरीन होंगे, 1 2 3, एक 4 इधर और 4 नीचे होंगे, 1 2 3 और एक इस वाले कॉर्नर। ठीक है, इस टाइप की कुछ स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, तो तुम्हें एक्चुअल में ड्रॉ नहीं होनी, बस तुम्हारे माइंड में होना चाहिए कि हाँ भाई स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक एक्चुअल में दिखती कैसी, तो इस टाइप की दिखती है। तो अगर नोट हो गया तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलूं क्या? Yes, sir. चलो बेटा, क्वेश्चन पढ़ लो बेटा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ज़ीनॉन हैलाइड ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड्स Xe। पीछे करा चुके हैं, पन्ना पलटो देख लो, नहीं तो पोल करे दे रहे हैं ना, पोल करना है, बताओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्च कर दिया। हाँ भाई, 2 आंसर हो सकते हैं इसके। ठीक है, तो अगर किसी को लगता है कि उसे पता है कि 2 हैं, ये पक्का श्योर यही 2 हैं, तो आप मुझे चैट में बोल सकते हो या माइक ओपन करके भी बोल दो, है ना। जल्दी से बताइए। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ज़ीनॉन हैलाइड ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड्स ज़ीनॉन। मतलब इनमें से ऐसे कौन कौन से ज़ीनॉन के हैलाइड हैं जिनका अगर आपने हाइड्रोलिसिस कराया तो आपको ज़ीनॉन मिलेगा, बता दो बेटा। फर्स्ट सेकंड 67% बोल रहे हैं कि फर्स्ट, अब 50-50% हो गया। ठीक है, एक बच्चे ने चैट कर दिया है, कोमल बता रही है A and B। ठीक है कोमल, और कोई बताना है किसी को, बोल दो बस। अब देखो एक आध बच्चे थर्ड पे भी जा रहे हैं, ये थर्ड वाले बच्चे में गुस्सा दिला रहे हैं भाई, क्यों जा रहे हो यार, पन्ना पलट लो बेटा, इतना कौन सा इसमें रॉकेट साइंस लगी है। A and B, हर्ष कह रहा है A and B, नाइस हर्ष। थर्ड वाले ऑप्शन वाले बेटा हटा लो, हम तुमसे कह रहे हैं हटा लो, आंसर नहीं पिट हो गए बता रहे हैं, अभी तो बताया भाई, पन्ना पलट लो। देखो चलो बेटा इसे एंड करते हैं। देखो ठीक है, देखो बात सुनो, एक हाइड्रोलिसिस करा लो। अगर आपको पता है कि अगर आपने Xe-F2 की हाइड्रोलिसिस करा दी, अगर आपने Xe-F4 की हाइड्रोलिसिस, क्या मिलेगा आपको, ज़ीनॉन मिलेगा, प्लस आपको क्या मिलेगा, O2 मिलेगा, प्लस आपको क्या मिलेगा, HF मिलेगा। अगर आपने ऐसे Xe-F4 की कराई क्या मिलेगा, Xe प्लस O2 प्लस HF और प्लस यहाँ पे XeO3 और मिल जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा क्या मिलना है ये तुमसे नहीं पूछा गया, कह रहा बताओ Xe किस में मिलेगा, तो बेटा Xe यहाँ मिल गया, यहाँ मिल गया, बस ये दोनों आंसर हो तो गया, खत्म हुआ। Xe-F6 का तुम्हें पता ही है, Xe-F6 का तुम्हें पता ही है बेटा क्या मिलता है, बता दो। XeO3 मिलता है और प्लस HF मिलता है। इसकी हाइड्रोलिसिस करा नहीं पाओगे, हटा दो। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास 3 ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन थे, 4 में से कौन सा आंसर है, A and B इज द राइट आंसर। तो जिन बच्चों ने A और B आंसर दिया उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, क्लियर है ना, पीछे रिएक्शन देख लो भाई। Xe की अगर तुमने Xe-F2 का हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या मिलेगा, Xe मिलेगा प्लस O2 मिलेगा प्लस HF मिलेगा। Xe-F4 का हाइड्रोलिसिस कराओगे तो Xe प्लस O2 प्लस HF और XeO3। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन बता दो, ये तो आसान है बेटा, ये तो बता दो। कह रहा ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज वन विच इज नॉन एग्जिस्टेंट, मतलब इनमें से कौन सी एग्जिस्ट ही नहीं करती, जल्दी बता दो। इसका पोल कर दें क्या? चलो पोल कर लो यार, इसका कर लो, इसका तो एक ही आंसर होगा। हाँ इसका भी 2-4 आंसर कर दोगे। कौन सा एग्जिस्ट नहीं करता? पोल कर दिया भाई, बता दो आंसर सब लोग अपना। 100% बच्चे कह रहे हैं कि XZF5 ले। 13% बोल रहे हैं XZF6। तुम लोग क्या बेटा भांग खा के आए हो? कौन से नशे करके आए हो? क्यों ये जो आंसर पहला दे रहे हो XZF6, तुम लोग क्या कर रहे हो? नशा वशा किया है क्या? सस्ते नशे किए हैं क्या तुमने? XZF6 यार, अभी देखो ऊपर ये देखो, ये तीनों भी पढ़े तो है बेटा। देखो हम लोगों ने कौन कौन से फ्लोराइड पढ़े हैं? हमने XZF2 पढ़ा है, ठीक है, XZF4 पढ़ा है ना, और अपने लोगों ने क्या पढ़ा? XZF6 पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो ये तीनों तो होते ही है मेरे भाई, ये तो होते ही हैं। XZF5 ने सुना है क्या? नहीं होता है। फिर भी देखो 8% बच्चे हटा नहीं रहे, कह रहे हमारा होगा। बना दो, क्या कर सकते, ठीक है। तो जिन बच्चों ने XZF5 बताया उनका आंसर सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन कह रहा है हीलियम इज एडेड टू ऑक्सीजन। कह रहा है हीलियम को अगर हम ऑक्सीजन में ऐड करते हैं, हीलियम इज एडेड टू ऑक्सीजन यूज्ड बाय डीप सी डाइवर्स बिकॉज, जो डीप सी डाइवर्स होते हैं, सी डाइवर्स जानते हो, जो समुद्र में वो ऐसे मछली वाला वो पहन के ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह लेके जाते हैं, है ना। हाँ तो कह रहा है कि वो लोग हीलियम को ऐड करते हैं ऑक्सीजन में, क्यों करते हैं? ठीक है, 4 ऑप्शन है, पोल करें तेरे, बता दो। रीजन तो पता ही होगा, नहीं पता होगा तो हम बता देंगे। 4 ऑप्शन है बेटा, जल्दी देखिए बताइए। कह रहा है, पहला बता रहा है, कह रहा है इट इज लेस सॉल्युबल इन ब्लड देन नाइट्रोजन अंडर हाई प्रेशर। पहली बात क्या कह रहा है? कोमल कह रही ए, ठीक है बेटा, अभी देखते हैं कोमल, ठीक है। 100% बच्चे बोल रहे हैं ए जो है वो सही आंसर है। कह रहा है इट इज लेस सॉल्युबल इन ब्लड देन नाइट्रोजन अंडर हाई प्रेशर। कह रहा है हाई प्रेशर अगर आपने कर दिया, प्रेशर बहुत ज्यादा कर दिया, अब तुम नीचे जाओगे, अगर तुम पानी में नीचे जाओगे तो बेटा प्रेशर तो बढ़ेगा, इतना पानी तुम्हारे ऊपर होगा तो प्रेशर तो इंक्रीज होगा, है ना। तो जब तुम पानी में नीचे जाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा। कह रहा उस केस में जो हीलियम है वो कम सॉल्युबल होगी ब्लड में एज कंपेयर टू द नाइट्रोजन। दूसरी बात कह रहा है इट इज लाइटर देन नाइट्रोजन। इसका कोई मतलब है? अगर लाइटर देन नाइट्रोजन है तो क्या हम क्या कहेंगे? सिलेंडर लेके जा रहे हैं, नाइट्रोजन ज्यादा भारी इसलिए ले नहीं जा पाएंगे, इसका कोई मतलब नहीं है। दूसरा क्या कह रहा है? इट इज रेडली मिसिबल विद ऑक्सीजन, ये भी गलत है। इट इज लेस पॉइजनस देन N2, ये भी गलत है ना। जिन बच्चों ने ए दिया और सभी बच्चों ने ए दिया, मतलब आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। इसका पहले आंसर है। अगला क्वेश्चन पढ़ लो। कह रहा सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑर्डर। ये क्वेश्चन बताओ बेटा, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ठीक है। इसका आप हम पोल कर रहे हैं, इसे बताओ बेटा। माइक बंद कर लो बेटा और इसका आंसर आप बताइए, जो सेलेक्ट करना आपको इनकरेक्ट ऑर्डर, ठीक है। इनकरेक्ट ऑर्डर बताइए। क्वेश्चन बेटा कायदे से पढ़ना। तुम्हें पता कई बार तुम ये सोचोगे करेक्ट पूछ रहा है कि इनकरेक्ट, तो इस चीज को बहुत कायदे से पढ़ना कि इनकरेक्ट पूछा गया कि करेक्ट पूछा गया है, ठीक है। आपसे पूछा गया इनकरेक्ट ऑर्डर, तो ये आपके पास 4 ऑर्डर लिखे हैं, बताओ इनमें से इनकरेक्ट ऑर्डर कौन सा होगा। अपना टाइम लीजिए, आराम से क्वेश्चन को पढ़ो, समझो और बताओ। पहला और दूसरा, पहला दूसरा चौथा। अच्छा मतलब बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि पहला होगा, ठीक है, और बहुत सारे बोल रहे हैं दूसरा होगा, तीसरा पे कोई नहीं गया, चौथा बोल रहे हैं। ये तुक्के मार रहे हो या दिमाग लगा रहे हो? ठीक है, तो 44% बच्चे बोल रहे हैं फर्स्ट, इनकरेक्ट बताना ना। हाँ तो इनकरेक्ट बता रहा हूँ। 40% बच्चे बोल रहे हैं फर्स्ट, 30% बोल रहे हैं सेकंड, और 30% बोल रहे हैं फोर्थ। चलो देख लेते हैं भैया क्या इसका आंसर है। मतलब किसी ने भी सही तरीके से आंसर दिया नहीं इसका। किसी को पता तो बेटा चैट कर दो, अगर इसका किसी को सही आंसर पता है, क्योंकि सबने अलग अलग बताया तो ऐसे क्या ही पता, सबका दिमाग अलग अलग चल रहा है। किसी बच्चे को अगर इसका सही आंसर पता है तो प्लीज आप चैट करके बोलो कितना आंसर इसका, नहीं तो देखो। पहला कह रहा है कि हीलियम, ये ऑर्डर दे रखा है, हीलियम ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है, ठीक है, मतलब आप डिक्रीज होता जा रहा है। अबंडेंस इन एयर, अबंडेंस का मतलब जो एयर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाए। कह रहा है हीलियम सबसे ज्यादा पाई जाती है, दिस इज रॉन्ग बेटा, ये गलत है। हीलियम सबसे ज्यादा नहीं पाई जाती, आर्गन जो है वो मोस्ट अबंडेंट है इन एटमॉस्फेयर, मोस्ट अबंडेंट, ठीक है। आर्गन जो आपकी है वो मोस्ट अबंडेंट है एटमॉस्फेयर में, ध्यान रखना। हीलियम जो है मोस्ट अबंडेंट नहीं है। तो इनकरेक्ट पूछा तो ये तो आंसर हो ही गया भैया,
ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ये रहेगा, मतलब कह रहा है बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा जिनॉन का, फिर क्रिप्टॉन का, फिर आर्गन का, फिर नियॉन का, फिर हीलियम का। हम आपको बता दें कि बेटा टॉप टू बॉटम जब आप आओगे, टॉप से बॉटम हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, क्या लिख दिया मैंने, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड रेडॉन। जब आप टॉप टू बॉटम आओगे तो नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे, नंबर ऑफ शेल बढ़ेगी, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा। और बेटा ध्यान रखना बॉइलिंग पॉइंट जो वेट पे डिपेंड करता है ना। अगर आपके पास 2 ग्लास है, फॉर एग्जांपल एक ग्लास आपके पास ये है, एक ग्लास आपके पास ये, आप इसमें क्या करो, पिसी वाली शक्कर घोल लो, ठीक है। पिसी वाली जो शक्कर आती है वो घोल लो, पानी है मान लो, इसमें पानी भरा हुआ है, पिसी वाली शक्कर डाल लो। इसमें आप क्या कर रहे हो, बड़े बड़े जो क्रिस्टल है चीनी के वो डाल लो। कौन सा पहले डिजोल्व हो जाएगा, ये होगा कि नहीं होगा, ठीक है। चाहे गर्म पानी हो चाहे ठंडा हो, ठीक है। तो ध्यान रखना बॉइलिंग पॉइंट जो डिपेंड करता है किस पे, साइज पे। टॉप टू बॉटम आओगे नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, वेट जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। इसका मतलब ये बिल्कुल सही ऑर्डर है, जिनॉन का वेट सबसे ज्यादा होगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। तो ये बेटा सही ऑर्डर है। और हमसे पूछा क्या है, गलत ऑर्डर पूछा, हमसे कह रहा है इनकरेक्ट बताओ, तो ये तो सही है, ये हटा दो, ये तो नहीं होगा, ये नहीं हो सकता, ठीक है, ये वाला नहीं हो सकता, या इसे क्रॉस ना करो, जो इनकरेक्ट है उसे सेकंड। मेल्टिंग पॉइंट देखो क्या कह रहा है कि XgF6 जो है वो मेल्टिंग पॉइंट उसका क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। देन उसके बाद क्या कह रहा है, XgF4 का होगा, और उसके बाद क्या होगा, XgF2 का। हम आपको बता दें जो बेटा पैकिंग का ऑर्डर होता है, पैकिंग का जो ऑर्डर होता है, पैकिंग का ऑर्डर वो XgF2 का सबसे ज्यादा होता है, फिर XgF4 का होता है, देन XgF6 का होता है, और यही ऑर्डर होता है मेल्टिंग पॉइंट का। तो मेल्टिंग पॉइंट का, सॉरी कहाँ गया, ये रहा मेल्टिंग पॉइंट का सही ऑर्डर, ठीक है। XgF2 का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है ड्यू टू इट्स क्लोज पैकिंग, ठीक है। इसकी पैकिंग जो होती है बहुत ज्यादा क्लोज होती है, इस वजह से मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर ये वाला है, ये वाला सही ऑर्डर है, ठीक है। यानी कि ये कैसा हो गया, गलत। तो इसका मतलब ये वाला भी अपना आंसर कैसा हो गया, सही। स्टेटमेंट कैसा है, गलत, आंसर कैसा है, सही, क्योंकि हमसे इनकरेक्ट पूछा ना, तो ये भी ए इनकरेक्ट है और सी इनकरेक्ट है। डी वाला देख लो, बॉन्ड लेंथ बिल्कुल सही है, यही होगा, है ना। तो अपने पास ए एंड सी इज द राइट आंसर, ठीक है। समझ में आया सबको? और क्वेश्चन है क्या? और क्वेश्चन तो आज नहीं है, ठीक है। तो बस इतने क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर लो। ये क्वेश्चन आपने नोट किए कि नहीं, ये वाले क्वेश्चन जो है ये वाले नोट किए यस सर। या स्क्रीनशॉट लिया, क्या करा है बता दो मुझे। सर लास्ट वाले नोट कर रहे हैं ऐसे। चलो ठीक है, ले नोट कर लीजिए। नोट कर लो बेटा, जल्दी से क्वेश्चन नोट कर लियो, एक बार फिर से पूरा रिवाइज करा देते हैं, चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। अब हम मैम से आज पता करके कि आपका टेस्ट कब रखना है, तो आपको बता दें इस चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार करो। पी ब्लॉग आपका पूरा कंप्लीट है, ठीक है। एक बार इसके पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। हमारी अब लास्ट क्लास होगी, लास्ट नहीं नेक्स्ट क्लास जो है वो होगी आई थिंक सैटरडे को, ठीक है। तो सैटरडे को हम लोग क्या करेंगे, आप सैटरडे तक इस चैप्टर को, अब देखो कल से आपके जो भी क्लासेस हैं केमिस्ट्री के उन्हें पढ़ना, और सैटरडे तक आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से याद तैयार करो, जितना आप पढ़ सकते हो पढ़ लो, ठीक है। जहां से आप क्वेश्चन कर सकते हो करो, अगर कर सकते हो, नहीं तो सैटरडे को हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के उन्हें सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपके जेई में आए हुए जितने प्रीवियस क्वेश्चन है उसे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और सैटरडे के बाद मंडे जो होगा उसमें हम लोग टेस्ट रखेंगे, ठीक है। तो आपका पूरा चैप्टर तैयार, या फिर अगर नया चैप्टर स्टार्ट करना होगा तो मैं पता कर लूंगा टेस्ट रखना है कि नया चैप्टर। तो आप लोग बताओ क्या चाह रहे हो, टेस्ट रखें कि नया चैप्टर स्टार्ट करें? क्यों बेटा, सैटरडे या मंडे को आप टेस्ट दोगे या नया चैप्टर स्टार्ट करें, ये बताओ। सैटरडे को तुम क्वेश्चन लगवा देंगे, मंडे का बताइए। टेस्ट के नाम से सब सहम गए हैं। चलो टेस्ट दोगे, बाद देखो बोल दो जिसे अगर बोलना, बाद मत कहना एक बच्चे ने सर का आपने रख दिया टेस्ट, हम सबसे पूछ रहे हैं। बता दो बेटा, मंडे को टेस्ट दोगे या नया चैप्टर स्टार्ट करें? चलो टेस्ट ठीक है बस। अब 2 बच्चों ने बोल दिया 100% हो गया, ठीक है। एक बच्चा और कुछ कहना चाह रहा है, सर टेस्ट, भारती कह रही है टेस्ट, ठीक है। अब बाकी जिन्हें टेस्ट नहीं देना है वो बोल ही नहीं रहे कि सर नहीं देना, तो कोई बात नहीं, टेस्ट रखते हैं मंडे को, ठीक है। चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार करो, सैटरडे को आपको हम इसके क्वेश्चन लगवा देंगे। बचे हुए जितने भी चैप्टर, मतलब अभी हम लोगों ने तो ग्रुप 18 के लगाए ना, तो बचे हुए जो जितने भी ग्रुप हैं, RN भी बोल रहा है टेस्ट, ठीक है बेटा। समझ गए, टेस्ट लेना मंडे को टेस्ट रख देंगे, ठीक है। चलो अब नोट हो गया सबका? Yes, sir. यस सर। कैरी टेस्ट, चलो। तो पीछे वाले अगर किसी को क्वेश्चन नोट करने तो कर लो, ठीक है। ये वाला करना है क्या, ये करा है आपने, ये वाला कर रखे हैं, यस सर। Yes, sir. ठीक है। और ये वाले देख लो एक बार, ये वाले कर रहे हैं नोट। अगर नोट नहीं किया तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। नहीं तो हम अभी नोट्स तो आपके डाल ही देंगे। चलो एक बार चैप्टर को फिर से रिवाइज करा देते हैं, ठीक है। पूरा छोटा सा चैप्टर है, जल्दी से रिवाइज करते हैं। देखो हम लोगों ने बात करी किसी ग्रुप नंबर 18 की। 18 हम लोगों को पता है कि 18 ग्रुप के जो एलिमेंट है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, पहले ध्यान रखना, पहले हम लोग क्या बोलते थे, यहाँ पे लिख लो, पहले हम लोग बोलते थे क्या, इनर्ट गैस। ग्रुप नंबर 18 को हम लोग बोलते थे इनर्ट गैस पहले, ठीक है। लेकिन अब हम लोग क्या बोलते हैं,
अब हम लोग बोलते हैं नोबल गैस, नोबल गैस। ठीक है, ये बेटा बात ध्यान रखना, पहले क्या बोलते थे इनर्ट गैस, अब क्या बोलते हैं नोबल गैस, क्योंकि पहले हमारे पास कोई कंपाउंड तो था नहीं, तो हमने ऐसा मान लिया कि जितने भी ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट है इनके कोई कंपाउंड नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करते, पाए ही नहीं जाता है, तो हमने बोल दिया कि सबके सब क्या इनर्ट है। इनर्ट वर्ड का मतलब पता ही है कि जिनकी जो किसी से भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करें, जिनके सारे के सारे कंपाउंड कैसे हो, कैसे हो बताओ, हो ही ना। ठीक है, तो इसी वजह से हमने क्या करा, एलिमेंट्स पढ़े कितने, हीलियम, नियॉन, आर्गन, प्रोटॉक्सिन। हमें पता चल गया कि स्टार्टिंग के जो 3 एलिमेंट्स है वो कैसे हैं, इनर्ट है, मतलब वो किसी से भी रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं करते। लेकिन भैया जिनॉन का पहला कंपाउंड मिल गया, कौन सा पहला कंपाउंड था, एक्जीपीटी F6। किसने दिया बता दो बेटा, किसने दिया, नील ब्रैटलेट। ठीक है, नील्स बैटलेट जो थे उन्होंने पहला जो एक कंपाउंड था किसका, नोबल गैस कंपाउंड, वो दे दिया, कौन सा, एक्जीपीटी F6। और उसके बाद हमें क्या करना पड़ा, इस चैप्टर को पढ़ना पड़ गया। ठीक है, फिर हम लोगों ने पढ़ा कि देखो भैया इन एलिमेंट्स को लिखो और उसके बाद लिख दो कि डोंट फॉलो क्लैथरेट, मतलब हीलियम और नियॉन जो है क्लैथरेट का फॉर्मेशन नहीं करते। क्लैथरेट होता क्या एक्चुअल में, जो भी क्रिस्टल्स होते हैं सॉलिड के, जो भी क्रिस्टल होते हैं इनके बीच में गैप होता है। ठीक है, इनके बीच में क्या होता है, गैप होता है, और इस गैप में जब भी तुम्हारे जो इनर्ट गैसेस है वो आके जब बैठ जाती है तो क्लैथरेट, उन्हीं कंपाउंड को क्लैथरेट बोलते हैं, या फिर कहते हैं ये क्या है, क्लैथरेट कंपाउंड है, या फिर इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, केज कंपाउंड भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो क्लियर है, क्लैथरेट क्लियर है। ठीक है, हाँ क्वेश्चन पूछा है कौन सा नहीं बनाते, तो देखना हीलियम और नियॉन नहीं बनाते, बाकी के जितने भी आर्गन, प्रोटॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन सब बनाते हैं क्लैथरेट। फिर आते हैं फर्स्ट नोबल गैस कंपाउंड कौन सा था, एक्जीपीटी F6 था, किसने कहां से बनाया था, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, किससे लिया गया था, O2P2 F6 से डिराइव किया गया था। ठीक है, कैसे बनाया गया था, हीट करा के क्या O2 पॉजिटिव पीटी F6 नेगेटिव बना, इसकी जिनॉन सिलेक्शन करा दी तो एक्जीपीटी F6 बन गया। क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि रिएक्शन करके दिखाओ, क्वेश्चन पूछेगा कि एक्जीपीटी F6 जो है O2P F6 से बना पहली बार, तो एक्जी ने O2 को रिप्लेस करा क्यों, रीजन क्या है, तो रीजन सीधा है कि जो आयनाइजेशन एनर्जी O2 की है कितनी है 1175, और जो तुम्हारी जीनॉन की कितनी 1170, अप्रोक्सीमेटली क्या है, इक्वल है, इस वजह से क्या करा इसने एक कंपाउंड बना लिया। ठीक है, वैसे तो इनर्ट है, उसे जरूरत क्या बनाने की, बट उसकी क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी O2 के नियरली इक्वल है, इस वजह से ये कंपाउंड बना, और ये पहला कंपाउंड है, पहला नोबल गैस का कंपाउंड है। ठीक है, फिर हम लोग कहा कि जब बनी गया तो भाई पढ़ लेते हैं, तो हमने कहा चलो जीनॉन की फ्लोरीन सिलेक्शन करा के देखते हैं, तो हमें अलग अलग रेशियो लेना पड़ा, तो हमने अगर 1:1 लिया तो XeF2 बना, 1:5 लिया तो XeF4 बना, 1:20 लिया तो XeF6 बना। याद करने वाली बात यह है कि जितने भी आपके जीनॉन के फ्लोराइड है वो सबके सब जो बने इस रिएक्शन में वो सबके सब क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ठीक है, दूसरी बात आसानी से आप इनका हाइड्रोलिसिस कर सकते हो। ठीक है, अब अगर आसानी से हाइड्रोलिसिस कर सकते हो तो कर दो। फिर तो हमने क्या करा, हमने आपको एक ट्रिक बताई बेटा, ट्रिक क्या है कि अगर आपने XeF4 और XeF6 का हाइड्रोलिसिस करा तो आपको XeO3 और HF तो मिलेगा ही मिलेगा। तो बात आगे जो नहीं मिलेगा वो बता दो कौन सी रिएक्शन, तो वो होगी कौन सी, ये वाली XeF2। तो अगर आप XeF2 की हाइड्रोलिसिस कराओगे तो HF और O2 मिलेगा। ठीक है, और अगर आपने XeF4 की हाइड्रोलिसिस करा दी तो आपको XeHFO2 तो मिलेगा ही, प्लस साथ में ही XeO3 मिलेगा। और ये क्यों होता है, क्योंकि हम लोग XeF4 को एक्सेस में लेते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे ही अगर हम लोग XeF6, ये वाली रिएक्शन देखो, XeF6 का हम लोग क्या करा दें, ये वाली रिएक्शन देखो, हाइड्रोलिसिस करा दें तो XeO3 मिल जाएगा और HF मिल जाएगा। ठीक है, पूरी रिएक्शन क्या है कि अगर XeF6 की रिएक्शन वाटर से कराओगे तो 2H 2 फ्लोरीन को लेके निकल लेंगे, तब बचेगा क्या, एक XeOF4 बचेगा। याद नहीं करनी पड़ेगी, क्यों नहीं करनी पड़ेगी, देखो भैया ऐसा है कि XeF6 जब दो फ्लोरीन निकालेगा, यहाँ से 2 फ्लोरीन जब निकालेगा तो इसमें माइनस का क्या आ जाएगा, सॉरी प्लस का 2 आ जाएगा। एक ऑक्सीजन माइनस का 2 लिए बैठा हुआ है, एक ऑक्सीजन माइनस का 2 लिए बैठा हुआ है, तो इसकी ये जो कमी है ये पूरा कर देगा। तो क्या बन जाएगा अपने पास, XeO और F2 निकल के कितने बचे, 4। उसका फिर से हाइड्रोलिसिस कराओगे, फिर से 2 HF निकल जाएंगे, क्या बन जाएगा, XeO2 F2। अभी भी 2 फ्लोरीन है, फिर से निकाल दो, क्या बन जाएगा, XeO3। ठीक है, क्या आसान सी रिएक्शन से मैंने करवा भी रखी है, आप देख लो। ठीक है, चलो उसके बाद हमने क्या पढ़ा, ये तो हाइड्रोलिसिस हो गई ना। उसके बाद आ जाओ, हमने कहा क्योंकि जो टेट्राफ्लोराइड है भैया थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, टेट्राफ्लोराइड क्या थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इसे पढ़ लेते हैं। इसकी रिएक्शन आपने क्या करा, अलग से पढ़ लिया। हमने कहा कि अगर XeF4 को हीट कराएंगे तो XeF2 F2 मिल जाएगा, बेंजीन से रिएक्शन कराओगे फ्लोरोबेंजीन मिल जाएगा, SiO2 से कराओगे तो SiF4 मिलेगा। क्यों, क्योंकि सिलिकॉन जो है वो ग्रुप नंबर 14 का है, ग्रुप नंबर 14 का तो क्या करेगा, बैलेंसी कितनी रखेगा अपनी, 4, यानी कि 4 फ्लोरीन को जोड़ लेगा। अब क्योंकि अगर जिनॉन ने 4 फ्लोरीन निकाले तो +4 आएगा, तो एक ऑक्सीजन -2 लिए बैठा है, तो एक ऑक्सीजन इसकी -2 की प्यास बुझाएगा, कितने बचेंगे, 2 पॉजिटिव वही बचेंगे, दूसरा ऑक्सीजन क्या कहेगा, हम भी तो हैं, ये भी जाएगा, यानी कि XeO2 अलग निकल जाएगा। तो याद करने जैसा कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगा लो, है ना। और नहीं तो ऐसे तो बेटा इतनी रिएक्शन है सब याद ही करते रहो। ऐसे ही अगर आपने XeF4 रिएक्शन O2F2 से कराई तो फ्लोरीन और फ्लोरीन भाई आपस में क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा उनमें स्नेह होगा ना, मतलब एकदम से क्या भावुक हो जाएंगे कि भैया हमारा भाई दो लोग अलग कैसे। तो ये F4 जो है इन दो F2 के साथ निकल जाएंगे, F6 अलग, और O2 बेचारे को कहेंगे निकल लो तुम अकेले, अपना जैसे थे वैसे रहो। O2 जो है वो अलग निकल जाए। ठीक है, ऐसे XeF4 की कुछ रिएक्शंस और है वो हम लोगों ने पढ़ ली। फिर हमने क्या करा, फिर हमने क्वेश्चंस करे, क्वेश्चन आपको कराई दिए। ठीक है, तो बस आज की क्लास यहीं तक रखेंगे।
कोई अगर किसी को स्लाइड नोट करनी है तो बता दो, या किसी को कुछ पूछना है इसमें से तो बता दो, नहीं तो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी सैटरडे को हम इसके क्वेश्चन लगाएंगे और मंडे को आपका हम रख देते हैं टेस्ट, ठीक है। चलिए, तो बस आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, बस अच्छे से आप लोग नोट कर लेना और हम इसके भी आपको नोट्स भेज देंगे, बढ़िया से नोट कर लेना, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. ठीक है बेटा, Thank you, sir. ओके ओके ओके, गुड नाइट टू ऑल, जाओ खा पी के सो जाओ, पढ़ लो थोड़ी देर।